आंटी रसना ले ले, 2 बज गया। हाँ ले लो। हाँ आज तो हैंड्रेड भी नहीं है आंटी। कोई बात नहीं, रीडिंग चालू करा दो। हाँ हाँ सरोजी। हाँ प्रश्न नंबर, हाँ बता रही हूँ, आपको बता रही हूँ। पेज नंबर, ओके, अब पेज नंबर 498। संभावना आंटी मैंने एक्चुअली ज्यादा पढ़ लिया था तो मेरे को थोड़ा मिसमैच हो रहा है। ये चल तो यही टुकड़ा रहा था, द्वार हाँ कहाँ तक? हाँ आंटी। भाभी जी। हाँ उपयोग द्वार से ले लो, या तो हाँ ठीक है। 5534 से ले लो। हाँ 5534 से आप ले लीजिए। सादर प्रणाम भाभी जी, सादर सभी को जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। हाँ प्रमिला जी का कोई प्रश्न है क्या? ले लो। हाँ हाँ ले रही हूँ आंटी। प्रणाम भाई, जय जिनेन्द्र। मैं एक्चुअल में ना ये बता रही थी, सिर्फ संगीत द्वार से 492 नंबर पेज से था। 5516। अच्छा यहीं तक हुआ था क्या? ठीक नहीं, लेशिया द्वार संगी हुआ होगा तो हुआ होगा, नहीं मेरे पे ये हुआ था ना आंटी का, लेशिया यही किया हुआ है। संगीत का हो गया था, नहीं हाँ, मेरे हाँ। भी नहीं किया हुआ। लेशिया का हो गया था, दृष्टि में आना। फिर दृष्टि द्वार, या राइट, दृष्टि द्वार से। थैंक यू। बोलो, कोई प्रश्न है दोनों का? हाँ आंटी उनको को-होस्ट बना रही हूँ। हाँ नहीं वो प्रश्न ही बता रही होगी। अच्छा प्रमिला जी आपका हो गया है क्या? हाँ 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 हाँ, मैं वही बता रही हूँ। 5592 सरोजी आप पढ़ना स्टार्ट कीजिए। हाँ 5521 दृष्टि द्वार। जीव और 19 दंडक के एक और बहुत सम्यक दृष्टि चरम होते हैं या अचरम? उत्तर, 19 दंडक में एक सम्यक दृष्टि की अपेक्षा सीय चरम, सीय अचरम तथा बहुत की अपेक्षा चरम भी और अचरम भी होते हैं। इसी प्रकार सम्यक मिथ्या दृष्टि के 16 दंडक और मिथ्या दृष्टि के 24 दंडक का कहना चाहिए। जीव सम्यक दृष्टि की अपेक्षा अचरम है क्योंकि सम्यक दृष्टि जीव का स्वभाव है। प्रश्न 5522 19 दंडक में सम्यक दृष्टि को चरम किस अपेक्षा से कहा है? उत्तर, दंडक विशेष की अपेक्षा सम्यक दृष्टि को चरम कहा है। जैसे जो सम्यक दृष्टि नैरिक पुनः नरक में सम्यक दृष्टि अवस्था में नहीं रहेंगे वे नैरिक चरम सम्यक दृष्टि, और जो पुनः सम्यक दृष्टि अवस्था में रहेंगे वे नैरिक अचरम सम्यक दृष्टि कहलाते हैं। प्रश्न 5523 क्या ऐसे नरक इसको ऐसे भी समझा जा सकता है, कोई नैरिक है समय दृष्टि रूप में रहा, फिर पड़िवाई हो सकता है, देशों अर्थ पुद्गल परावर्तन तक भी भटक सकता है वो जीव। बार बार भले ही नरक में जाओ लेकिन पुनः नरक में वो समय दृष्टि रूप में नरक में नहीं जाएगा, ऐसे समझना है। 5523 क्या नरक में चरम और अचरम सम्यक दृष्टि सदैव बहुत रहते हैं? हाँ। उत्तर, हाँ। इसी प्रकार विकलेंद्री और एकेंद्री को छोड़कर वैमानिक पर्यंत कहना चाहिए। विकलेंद्री में सम्यक दृष्टि अशाश्वत है, अतः सदैव चरम अचरम नहीं रहते हैं। विकलेंद्र में कौन से संकेत होती है सरोज भाई? विकलेंद्रिय में होती है ना, विकलेंद्रिय और असंगी तिर्यंच पंचेंद्रिय में कौन से संकेत होती है? शास्वादन संकेत किया हुआ है ना, जीव धड़ा? जीव धड़ा नहीं किया हुआ, नहीं किया हुआ। गति आगति और की हुई है ना? गति आगति याद नहीं है, याद कम रहता है। पुराना वापस एक दो बार पढ़ लो। हाँ, गति आगति लघु दंडक, इनको बार बार रीडिंग कर लो। हाँ ठीक है। प्रश्न 5524 जीव और संगी के 16 दंडक में एक और बहुत
सम्यक मिथ्या दृष्टि चरम और अचरम दोनों होते हैं, इससे स्पष्ट कीजिए। उत्तर, एक जीव को सम्यक मिथ्या दृष्टि भाव जगन्य एक बार, उत्कृष्ट असंख्यात बार आ सकता है, जो पुनः इस भाव को प्राप्त नहीं करता है, इसकी अपेक्षा चरम, और जो पुनः इस भाव को प्राप्त करेगा उसकी अपेक्षा अचरम। यद्यपि यह दृष्टि अशाश्वत है, तथापि जब बहुत हो तो चरम अचरम दोनों होते हैं, अथवा चरम बहुत अचरम बहुत भी होते हैं। प्रश्न 5525। जब बहुत हो तो चरम अचरम होते हैं, अथवा चरम, बात एक ही है। तथापि जब बहुत हो तो चरम बहुत अचरम। ठीक है। भाभी जी प्रणाम। हाँ सुनीता। भाभी जी क्वेश्चन जो है ना 5521 उसमें है ना कि एक जीव की अपेक्षा सीए चरण, तो वो हो गया कि मनुष्य भव में उसका सम्यक दृष्टि का हमेशा के लिए, यानी उस मनुष्य की अपेक्षा से, अब वो जीव केवली हो गया, इसी अपेक्षा से लेना ना, सिद्ध हो गया। मनुष्य में तो उसी अपेक्षा से लेंगे, बाकी दंडकों में तो उस दंडक में नहीं जाने की अपेक्षा। जैसे ज्योतिष में सम्यक दृष्टि का चरम, तो ज्योतिष में, ज्योतिष रूप में वो सम्यक दृष्टि रूप में नहीं जाएगा, भले ही मिथ्या दृष्टि रूप से जाओ। अच्छा, ऐसे ही नरक में जो दूसरा क्वेश्चन है उसमें भी ऐसे ही लेने का, सभी का ऐसे ही समझना है। मनुष्य में तो चरम कब होगा, जब केवल ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष हो। वो तो और नरक चरम देवता में उस रूप में नहीं जाएगा वापिस, सम्यक उस रूप में नहीं जाएगा। जा सकता है। वहां ये नहीं समझना है कि सम्यक दृष्टि का चरम हो गया तो वो नरक गति का ही चरम हो गया। मिथ्या दृष्टि रूप में जा सकता है, वो निरिक पड़िवाई होता है ना, सम्यक दृष्टि पड़िवाई देशों हाँ। नरक परावर्तन तक, तब तक वो मिथ्यात्व रूप में अनेक बार नरक में जा सकता है। और जो भाभी जी अचरम का बोले वो परिवाही की अपेक्षा लेंगे ना? नहीं, अचरम है, हमेशा से अचरम रूप में नरक में। नहीं, सम्यक दृष्टि का अचरम कैसे हुआ वो एक जीव? दृष्टि का अचरम यानी अनेक बार सम्यक दृष्टि रूप में चला गया वो नरक में। नहीं, अचरम यानी जिस भाव को पुनः प्राप्त करेगा, यानी वो संकित को बार बार। चरम किस, हाँ, अचरम यानी पुनः प्राप्त करेगा, यानी सम्यक रूप में वो पुनः नरक में जाएगा। नहीं, ऐसे में मनुष्य में भी तो हो सकते हैं ना, जैसे भाभी जी अभी मैं परिवाही होगी तो एक बार में मिथ्या दृष्टि होगी और फिर वापस मैंने संकित को प्राप्त किया तो मेरा अचरम हो गया, ऐसे नहीं हो सकता? कैसे कैसे, वापस बोलो एक बार। जैसे अभी मैंने संकेत यानी सम्यक दृष्टि हूँ, अब फिर मैं मिथ्यात्वी होगी, फिर मिथ्यात्व से वापस मैंने संकित को प्राप्त किया तो फिर मैं अचरम नहीं होंगी सम्यक दृष्टि की, अचरम। एक ही भाव की अपेक्षा क्या? हाँ हाँ हाँ, एक भाव की अपेक्षा तो यहाँ कथन नहीं कर रहे हैं अपन, दंडक की अपेक्षा कथन कर रहे हैं ना। अच्छा अच्छा, एक भाव भाव में तो की बात। हाँ, यहाँ भाव की बात कर रहे हैं। ठीक है ऐसे तो भाभी। बार जीव पड़िवाई होके वो हो सकते हैं, अपन एक उसी की चर्चा कर रहे हैं भीतर। अच्छा, फिर दंडक से कथन करना होगा कि उस हाँ, दंडक में भेजना है। की बात है ना। ठीक है भाभी जी। तब तो फिर देखो, एक दंडक में बोलेंगे तो सीएच हर व्यक्ति के लिए जो भी सम्यक को एक बार स्पर्श कर लिया है या प्रथम बार भी प्राप्त कर रहा है, उस भाव में चरम अचरम होता ही जाएगा, कोई बाधा ही नहीं है। कभी मिथ्या दृष्टि बना, कभी सम्यक मिथ्या दृष्टि, पुनः सम्यक दृष्टि बना, होता है वो, लेकिन यहाँ उसकी अपेक्षा नहीं समझना। ठीक है आंटी जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। हाँ आंटी ना, मुझे बताओ, अपन अचरम में सिद्ध भगवान को लेते हैं और अभवी को लेते हैं। हाँ, तो वो उन अवस्थाओं, खाली अभवी को क्यों? नहीं, सिद्ध भगवान को भी जैसे अपन अचरम लेते हैं ना, हाँ, तो वो वापिस नहीं आएंगे इस अपेक्षा से। वो अपनी पर्याय का अंत नहीं करेंगे। इसमें देखिए 5504 खोलिए, पढ़िए ज्योति जी ये वाला प्रश्न उत्तर। आंटी अभी मेरे पास बुक नहीं, बुक स्थानक में है, मेरे को तो चरम अचरम चला तो एकदम से आया। अभी वहां मरासा आए हुए हैं क्या कोई? नहीं नहीं, अभी कोई नहीं आए हुए हैं। अच्छा, हाँ, पर वही रखी हुई ताकि कोई भी आते हैं तो उनको पढ़ने करने को चाहिए होती। तो एक बार इस बार पढ़ो। तो चौमासा है, रामगुरु का चौमासा, हमारे यहाँ आपको आना है सबको। नीमच, आप नीमच में हैं क्या? हाँ हाँ हाँ, नीमच ही आंटी में तो। हाँ, एक बार पढ़ो सरोज भाई 5504, अचरम किसे कहते हैं? अचरम 5504 अचरम किसे कहते हैं? अचरम की व्याख्या दो प्रकार से की गई है। यथा नंबर 1, जीव जिस भाव
जिस भाव पर्याय को पुनः प्राप्त करेगा वह अचरम है। जैसे जो नैरिक पुनः नैरिक बनेगा वह अचरम है। ठीक है, नंबर जो अच्छा, वो पुनः उसी अवस्था को प्राप्त करना अचरम हो गया। हाँ, और नैरिक नैरिक नहीं बन के लास्ट में बस नैरिक है फिर नहीं बनेगा कभी, वो चरम हो गया। वो चरम। जैसे सम्यक दृष्टि नैरिक है, सम्यक दृष्टि के बाद चलेगी तो नैरिक का सम्यक दृष्टि का अचरम है, यानी वो सम्यक दृष्टि रूप में नरक में पुनः आएगा, रहेगा, प्राप्त करेगा वहां रह के जो भी। और सम्यक दृष्टि का चरम नैरिक है, अर्थात वो नरक गति में सम्यक दृष्टि पुनः कभी भी प्राप्त नहीं करेगा। हाँ, अपन अचरम अचरम तो किसी भी अपेक्षा से घटित कर सकते हैं, दृष्टि क्लेशा कुछ भी, पर चरम अचरम का डेफिनेशन ये हुआ है ना आंटी? हाँ, ठीक है, हाँ, कृपा करेगी। ठीक है, पढ़िए 5522 पढ़िए। 5522। हाँ, अनीता बोलो, इसी संबंधित प्रश्न है। आंटी जय अनुप्रिया। जय जिनेन्द्र महर्षि, मेरे को ये पॉइंट की विकलेंद्रिय में सम्यक दृष्टि अशाश्वत है अतः हाँ। सदैव चरम अचरम नहीं रहते हैं, ये पॉइंट एक बार थोड़ा सा समझा दीजिए। तो अशाश्वत है, विकलेंद्रिय में है ही नहीं सम्यक दृष्टि। कभी कभी होते हैं, सास्वादन संकिति होती है उनमें, वो अल्पकाल के लिए होती है, जब नहीं अच्छा, रहते हैं। तो फिर ये सम्यक मिथ्या दृष्टि जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो वो असंख्यात बार हो सकता है पर वो भी तो अशाश्वत है, फिर उसमें बहुत चरम बहुत अचरम जब वो चरम अचरम। ज्योति जी से। हाँ, फिर से बोलिए मासी। उसका देखो, विकलेंद्रिय में भी यही समझना है, सम्यक दृष्टि अशाश्वत है अतः सदैव चरम अचरम नहीं होते हैं, जब होते हैं तो चरम अचरम दोनों हो सकते हैं। ये अच्छा, लाइन तो होनी चाहिए उसमें थी। भी चरम अचरम बहुत हो सकते हैं तब भी। हाँ, लिख लो, ठीक, आगे ऐड ठीक। कर लो, हाँ, ठीक। कोई ऐड कर लीजिए इसमें, ये छूट गई है लाइन। सम्यक आंटी जैसे वापस बोलिए ना एक बार। इसमें लिखो, विकलेंद्रिय में देखो ये लिखा हुआ है, विकलेंद्रिय में सम्यक दृष्टि अशाश्वत है अतः सदैव चरम अचरम नहीं रहते हैं, किंतु जब होते हैं, किंतु जब इनमें सम्यक दृष्टि होते हैं, सम्यक दृष्टि बहुत होते हैं तो चरम अचरम दोनों हो सकते हैं। एक हो तो कैसे होगा, एक हो तो या तो चरम होगा या अचरम होगा, बहुत होंगे तभी चरम अचरम दोनों हो सकते हैं। अब कोई प्रश्न करेंगे, विकलेंद्रिय में एक ही है या दो ही जीव है, हो सकता है दोनों ही चरम हो सकता है दोनों ही अचरम हो, संभव है जहाँ अशाश्वत बोल है, लेकिन उत्कृष्ट की अपेक्षा बात करते हैं, जब उत्कृष्ट सम्यक दृष्टि होंगे विकलेंद्रिय में तो उस समय चरम अचरम दोनों हो सकते हैं। प्रश्न हाँ, 5525। जीव में बहुत सम्यक मिथ्या दृष्टि और 16 दंडक में बहुत सम्यक मिथ्या दृष्टि। उत्तर, जीव के नंबर 1, जीव के कथन में 2, 3 आदि दंडक में एक एक सम्यक मिथ्या दृष्टि हो तो भी बहुत कहा जाता है, जबकि नंबर 2 दंडक के कथन में विवक्षित दंडक के ही 2, 3 आदि सम्यक मिथ्या दृष्टि हो तो बहुत कहा जाता है। यही अंतर है। जीव के कथन में क्या है, कोई भी चाहे एक दंडक में हो, चाहे 2 दंडक में हो, 3 दंडक में हो, 2 दंडक मिलाकर भी 2 हो तो बहुत कह सकते हैं। शास्त्रों में 2 को भी बहुत कहा गया है, तो कह रहे हैं कि जीव में बहुत है सम्यक मिथ्या दृष्टि, तो एक ही दंडक में होना जरूरी नहीं है, 2 दंडक का मिलाकर भी हो सकती है, क्योंकि औगिक कथन है वो। और दंडक के कथन में क्या करेंगे, वैमानिक की बात चल रही है तो सिर्फ वैमानिक दंडक का समझना है कि वहां बहुत सम्यक दृष्टि है। इसी प्रकार एक जीव और एक दंडक का भी उपयोग पूर्वक कहना चाहिए। नोट, सम्यक मिथ्या दृष्टि का चरम होने के बाद सम्यक दृष्टि व मिथ्या दृष्टि बन सकता है। प्रश्न 5526, जीव और 24 दंडक में एक और बहुत मिथ्या दृष्टि के चरम अचरम का वर्णन कीजिए। हाँ, एक बार नोट में है कि सम्यक मिथ्या दृष्टि का चरम होने के बाद सम्यक दृष्टि व मिथ्या दृष्टि बन सकता है, तो सम्यक दृष्टि तो उसको बनना ही पड़ेगा, बिना सम्यक दृष्टि, सम्यक मिथ्या दृष्टि है यानी है भव से दिग्जीव, सम्यक तो प्राप्त किया हुआ है तो सम्यक तो प्राप्त करके मोक्ष जाएगा ही जाएगा, ठीक है, साथ में लिख दिया गया है तो मिथ्या दृष्टि भी बन सकता है, शैली वैसे समझ लेना चाहिए इसमें, ठीक है। हाँ बोलिए प्रमिला। हाँ करती हूँ।
भाई मेरे को ये पूछना था, जब हम दो को भी बहुत कह सकते हैं, फिर खाली वैमानिक में ही क्यों कहेंगे कि सम्यक दृष्टि बहुत है? दो तो कहीं भी मतलब मनुष्य में, तिर्यंश में कहीं भी हो सकते हैं, दो और दो से ज्यादा। सब में बहुत कहते ही हैं, सब में बहुत होगा ना? सम्यक दृष्टि सभी में बहुत होते हैं। पहले और- आज पढ़िए। हाँ, हर और दंड स्वास्वादन जो है, नहीं 5523 में लिखा है ना, विकलेंद्रिय और एकेंद्रिय को छोड़कर वैमानिक तक सभी में सम्यक दृष्टि बहुत होते हैं सदैव। मनुष्य में चाहे यहाँ छठा आ रहा हो, उस वक्त हो सकता है नहीं भी हो, यहाँ तो महाविद्य क्षेत्र में रहेंगे ही। एकेंद्रिय में अपेक्षा भी हो है सकती ही है। नहीं, और विकलेंद्रिय में अशाश्वत है। बाकी अशाश्वत, हाँ, वहाँ ठीक है। 5523 की इस लाइन से स्पष्ट हो गया। हाँ, जैसे नरक में सदैव बहुत हाँ, समय इसी प्रकार विकलेंद्रिय और छोड़कर बाकी सभी स्थानों में इसी प्रकार समझना है कि सब जगह बहुत समय दृष्टि रहते हैं। नरक को क्यों छोड़ेंगे? वहां भी दो तो बहुत तो है ही। नहीं, नरक की बात हो चुकी है ना, इसलिए। इसीलिए ओके। क्या नरक में चरम आचरण समय दृष्टि सदैव बहुत रहते हैं? हाँ, दूसरी, बहुत हाँ ठीक, ठीक है भाई, थैंक यू। हाँ पढ़ी। प्रश्न 5526, जीव और 24 दंडक में एक और बहुत मिथ्या दृष्टि के चरम अचरम का वर्णन कीजिए। उत्तर, जीव के कथन में दंडक की विवक्षा रहित कथन होता है। नंबर 2, एक जीव की अपेक्षा जो विवक्षित दंडक में पुनः मिथ्यात्व अवस्था में नहीं रहेगा, उसकी अपेक्षा चरम, और जो विवक्षित दंडक में पुनः मिथ्यात्व अवस्था में रहेगा, उसकी अपेक्षा अचरम। बहुत की अपेक्षा चरम अचरम दोनों होते हैं। अब जैसे देख लो, कोई नरक गति का मिथ्या दृष्टि का चरम हो गया तो सम्यक दृष्टि रूप में वो नरक में जा सकता है। छठी नारकी तक बताई है ना, शास्त्रकार बता रहे हैं कि सम्यक लेके जाता है छठी पृथ्वी तक। खोलो इसमें गति आगति का थोपड़ा, सबको याद रखें। तत्व का ताला अपने पास, तत्व का ताला लेके बैठा करो ताकि अब पुराना भी अपना रिवीजन हो जाए। क्लियर हो गया सेकंड पॉइंट भी? पढ़िए सरोज भाई। प्रश्न 5527, मिथ्या दृष्टि के संबंध में जीव और 24 दंडक के कथन के अंतर को स्पष्ट करें। उत्तर, नंबर 1, 24 दंडक के कथन में विवक्षित दंडक की अपेक्षा ही कथन होता है। जैसे विवक्षित जीव नरक में पुनः मिथ्यात्व अवस्था में चरम या अचरम रूप में नहीं रहेगा, जबकि नंबर 2, जिस जीव ने सभी दंडकों में मिथ्यात्व का त्याग कर दिया है, वह जीव मिथ्या दृष्टि का चरम कहलाता है। संयत द्वार 7, प्रश्न 5528, संयत असंयत संयता संयत के चरम अचरम की व्याख्या संक्षेप में कीजिए। उत्तर, नंबर 1, संयत 1 दंडक, असंयत 24 दंडक, संयता संयत 2 दंडक का वर्णन आहारक द्वार के समान कहना चाहिए। संयत का कौन सा एक दंडक है? कौन से दंडक में संयत होते हैं जीव? मनुष्य ही होता है ना सरोज भाई? तो एक ही दंडक में होगा मनुष्य में। 25 बोल आता है ना, आपको दोहरा लेना वो भी। आपका होमवर्क बड़ा हो गया, 25 बोल दोहराना है। लघु दंडक जैसे बच्चे पुरुषार्थ करते हैं ना परीक्षा के दिनों में, वैसे अब थोड़े दिन आप भी कर लीजिएगा। अभी छूट गया आपका। इनकी माँ को इस हंथारा आया था पान्ना बाई को। अंतिम समय में कैसे परिणाम थे, थोड़ा 1 मिनट बता दीजिए सरोज भाई। हाँ, दे दी। हम सबको भाव वैसे ही रखने हैं कि अंतिम समय में संथारा आए। संलेखना शुरू कर देते हैं सबको अभी से। संलेखना में क्या करना है? कषायों को मंद करना शुरू करना है, आहार को भी कम करना चाहिए, उनोद्री आदि तप विशेष तप करने चाहिए, वो जिससे जो संभव हो, लेकिन कषाय तो कम करनी शुरू कर ही देनी चाहिए अब सबको। हाँ, थोड़ा सी शॉर्ट में बोल दीजिए ना सरोज भाई। मेरी माँ का नाम पान्ना देवी सेठिया है, और उन्होंने वो 2 महीने से, विगत 2 महीनों से वो बीमार थे। तो जब बीमार हुए उससे पहले से ही उन्होंने कहना शुरू कर दिया। धर्म ध्यान में लीन रहते थे, तब त्याग वो बहुत करते थे। पूरे जीवन उन्होंने त्याग तपस्या में ही बिता दिया और संघ की बहुत सेवा की। और उन्होंने लास्ट में ये कहना शुरू कर दिया, मेरा परिग्रह सारा कम कर दो, मुझे एकदम, मेरी आत्मा को एकदम हल्की कर दो, इतनी हल्की कि मुझे ऊपर जाने में कोई कष्ट न हो।
और ऐसा भी कहते थे मुझे सिर्फ 1 या 2 भाव ही करना है अब। और लास्ट में वो पूरा मतलब उनका खाना पीना छूटता गया, और परिग्रह का त्याग उन्होंने 2 महीने पहले पूरा कर दिया था। मेरी अलमारियां सब खाली कर दो, ये सब अलमारियां तुम लोग ले लो, मेरा जितना सामान है सब बांट दो। और राग द्वेष एकदम समाप्त हो गए, परिग्रह एकदम समाप्त, और कसाई एकदम शांत हो गए थे। और शारीरिक वेदना को वो इतने समभाव से सहन कर रहे थे कि उफ तक नहीं निकल रही थी। लास्ट में वो जब संथारा लेने लगे, उससे 2 दिन पहले सुबह से ही कंचन बाई बात कर रहे थे, 27 तारीख और 28 तारीख। लेकिन हम लोग समझ भी नहीं सके और हम लोगों की हिम्मत भी नहीं हुई कि वो मतलब क्या कहना चाहते हैं। वो प्राय मौन ही थे 5-7 दिन तक। लास्ट में फिर अचानक वो महिला मंडल की बहनें राजश्री बाई गेलड़ा, लीलाबाई मरोठी वो आए। उन्होंने तो मैंने कहा कंचन बाई को बहुत याद कर रहे हैं, आप प्लीज उन्हें बुलवा दीजिए किसी भी तरह। उन्होंने आपको फोन किया है और आप तुरंत 2 घंटे बाद ही माँ के घर पहुंच गए। और माँ को आपने पूछा संथारा दिलवा दे। उनकी इच्छा थी कि गुरु और आपके सामने ही वो संथारा ले, मतलब कोई गुरु उनके सामने होने चाहिए थे। तो आपने जब पूछा कि संथारा दिलवा दूं पाना भाई, तो उस समय उनके शरीर में एकदम ताकत नहीं थी, लेकिन जैसे आंतरिक दृष्टि से वो एकदम जागरूक थे, मन में जब तब सब कर रहे थे। उन्होंने एकदम इतनी जोर से जैसे जयकारा लगाते हैं वैसे बोला, गुंजा दिया कि पक्का। इतनी मतलब जागरूकता थी संलेखना के लिए। और आपने पूरे होशोवास में उन्हें संथारा दिलाया। आपने उनकी वेदना को कम करने के उपाय बताए कि उनके पैरों में मूव लगा दो, उनकी अनंत वेदना थी। आपने खुद अपने हाथों से उनके पैर दबाए, सिर पे हाथ फेरा, उनको मांगलिक सुनवाई, उनसे खमत खामना किए। हम लोगों को सभी को आपने प्रेरित किया कि कैसे संथारा में सेवा की जाती है। और सब बातें आपने जैसे जैसे आपने निर्देश दिए थे ना, इन 2-3 वर्षों में जितने भगवती सूत्र की क्लासेस में आपने जो बातें बताई थी ना, वो बातें वो आचरण में ला रहे थे। मतलब हम लोग तो सुनते हैं, हम लोग तो थोड़ा बहुत आचरण में लाते हैं, वो इतना आचरण में लाते थे कि कोई फटाका भी बाहर बजता तो उन्हें लगता अरे फटाका बज रहा है, इतनी वायु का के जीवों की हिस्सा। उन्होंने अपने पूरे जीवन में टीवी को हाथ भी नहीं लगाया, टीवी के स्विच को भी हाथ नहीं लगाया। नहीं, मुझे नहीं चलाना है टीवी। कोई साग सब्जियां भी साफ करते तो इतनी मतलब जागरूकता रहती, मतलब पूरे मतलब हर क्षण उनके मतलब जागरूकता ही रहती थी। और आपका वो बहुत उपकार मानते हैं। और उस समय सत्याजी मरासा लेक टाउन में थे। हम लोगों को ऐसे मतलब डर लग रहा था कि 20 किलोमीटर से कैसे सत्याजी मरासा को बोले कि दर्शन करने के लिए आप पधारे। लेकिन वो इंदर भाई जी वगैरह को समाचार गए, अबीर भाई जी को समाचार गए। सत्याजी सुबह सुबह दर्शन देने आए, मांगलिक सुनवाई, सब बातें उनसे मतलब जागरूकता में किए। शाम को फिर मांगलिक सुनाई और 29 आवर्स का संथारा आया। वो आपका उपकार हम लोग कभी नहीं भूल सकते। महिला मंडल का उपकार भी हम लोग कहीं नहीं भूल सकते। हम लोग बहुत आभारी हैं कि आपने संथारा दिलवाया और हमें सेवा करने के रास्ते बताए कि कैसे सेवा की जाती है संथारे में। देखो, जो मूव की बात हो रही है ना, वॉली नहीं लगाई। संथारा पचकाने के बाद अपन नहीं लगा सकते हैं, फिर तो पुरुष आदि भी स्पर्श नहीं कर सकते हैं। संथारा दिलाने के पहले की टाइम वेस्ट नहीं हो। मिनट में घर वाले ये लोग सब कोई 3-4 जने लगे पूरे शरीर में। हमने कहा मूव विक्स लगा दो ताकि बहुत देर तक तो आराम रहेगी, एक बार जलेगा जरूर, 4-5 घंटा इनको नींद आ जाएगी, वेदना कम हो जाएगी। तो संथारा पचकाने के पहले ज्यादा टाइम नहीं लगनी चाहिए, 2-3 मिनट में सब लगा देना चाहिए। बाद में दबाएं, वो उसमें हर्जा नहीं है, लेकिन दवाई का उपयोग पहले कर देना चाहिए। वही इन लोगों ने किया, पहले पूरे शरीर में लगा दिए, दवाई पाउडर लगा के जो दबाना था वो दबाना शुरू कर दिए थे। ठीक है, पढ़े, उनकी आत्मा शांति में रहे, जाए बार बार यहाँ आए, गुरु भगवंतों की सेवा में महाविद्या क्षेत्र जाए, ऐसी मंगल कामना करते हैं। पढ़िए। प्रश्न कसाई द्वार 5529। स कसाई यावत लोभ कसाई चरम है या अचरम? उत्तर नंबर 1 स कसाई। क्रोध यावत लोभ कसाई 24 दंडक में एक जीव की अपेक्षा सीय चरम सीय अचरम है। जैसे जो नैरिक नरक में नहीं जाएगा वह कसाई का चरम, और जो जाएगा वह अचरम। और
नंबर 2, बहुत जीव की अपेक्षा चरम भी है और अचरम भी है। नोट, हमें कसाय का चरम बनकर अकसाय का परम ऐश्वर्य प्राप्त करना है। प्रश्न 5530, अकसाई जीव मनुष्य और सिद्ध चरम है या अचरम? उत्तर, अकसाई जीव सिद्ध एक और बहुत की अपेक्षा अचरम है, किंतु नंबर 2, अकसाई मनुष्य एक जीव की अपेक्षा सीय चरम सीय अचरम और बहुत की अपेक्षा चरम भी है और अचरम भी है। प्रश्न 5531, अकसाई जीव को अचरम क्यों कहा है? उत्तर, अकसाई जीव का मूल स्वभाव है, अतः अकसाई जीव को अचरम कहा है। इसी प्रकार अवेदी जीव का भी जानना चाहिए। प्रश्न 5532, आंटी एक सेकंड आंटी, क्वेश्चन नंबर, प्रणाम आंटी, जय जिनेंद्र। आंटी क्वेश्चन नंबर 5528 में अपन ने सैयद का एक दंडक लिया और सैयद सैयद के 2 दंडक लिए, फिर असैयद के 24 दंडक। सभी दंडकों में सैयद जीव होते हैं, लेकिन उनको सैयद में मानेंगे ना आंटी, मनुष्य को तो नहीं मानेंगे। मनुष्य को तीनों में लेंगे। अच्छा। संयत में भी मनुष्य है, असंयत में भी है, संयत में भी है। एक मिनट, हाँ बोलो। हाँ मतलब मेरा डाउट ये था आंटी कि जैसे मनुष्य तो सैयद होते ही हैं, सभी तो संयत होते हैं ना। हाँ, तो फिर उनको असैयद में भी ले लिया है। असंयत भी होते हैं मनुष्य में, तीनों प्रकार के बोल पाए जाते हैं। तिर्यंच में 2 लिए हैं ना, संयता संयत में 2 दंडक लिए हैं। तिर्यंच वो तो तिर्यंच और मनुष्य, हाँ तो उसमें भी लिए हैं ना, वहां भी असंयत भी है और संयता संयत भी है। ओके, मतलब तीनों में, मनुष्य तीनों में ही आ गए, सैयद असैयद और सैयद असैयद। सबसे भाग्यशाली है कि संयत वही बनते हैं। जी आंटी। हाँ हेलो, हाँ जय जिनेंद्र आंटी जी, मेरा सवाल भी यही था कि यहाँ पे नो सैयद, नो असैयद और सैयद असैयद, ये तीनों मनुष्य में पाए जाते हैं। नो संयत नो असंयत तो खाली सिद्ध भगवान में होते हैं, जीव और सिद्ध भगवान। मनुष्य 14 वाले भी साधु ही कहलाते हैं। अच्छा, उसमें असैयद होता है? मनुष्य में असंयत भी होते हैं, सभी तरह के लोग होते हैं ना, सभी तो श्रावक नहीं है मनुष्य गति में, सभी साधु भी नहीं है, तीनों तरह के लोग पाए जाते हैं मनुष्य में। तो इसमें सभी लेना, सैयद असैयद। हाँ। और ये चरम अचरम, इसका क्या? चरम अचरम तो दोनों, ये सभी भी होता है ना मनुष्य में, चरम अचरम? हाँ, सभी बोल पाए जाते हैं। प्रणाम आंटी। हाँ आंटी, ये 5528 में आपने सेकंड पॉइंट में नो सैयद नो सैयद नो संयता संयत क्यों नहीं लिखा? वो छूट गया है वो। अच्छा, उसको लिख लो उसको। और एक नो संयत असंयत नो संयता संयत जोड़ो, ये लाइन छूट गई है। और एक आंटी, प्रश्न संख्या 5527 के उत्तर का फर्स्ट पॉइंट। एक मिनट, इसको लिख लो सब कुछ। कौन सा उत्तर? 5527 का। हाँ पढ़ो। 24 दंडक के कथन में विवक्षित दंडक की अपेक्षा ही कथन होता है, जैसे कि विवक्षित जीव नरक में पुनः मिथ्यात्व अवस्था में चरम या अचरम रूप में नहीं रहेगा। तो आंटी, इसको अपन नेगेटिव से क्यों लिखे? मिथ्यात्व अवस्था में चरम या अचरम रूप में रहेगा तो भी हो जाएगा ना। जो चरम रूप में नहीं रहेगा वो अचरम रूप में रह सकता है, और जो अचरम रूप में नहीं रहा वो चरम में रह सकता है। नहीं, यहाँ क्या शैली चली है देखो, मिथ्यात्व अवस्था में चरम रूप में भी वो नहीं आएगा, जब चरम की बात करेंगे तो चरम रूप में नहीं रहेगा, अचरम की बात करेंगे तो अचरम रूप में नहीं रहेगा। वैसे समझो उसको। तो चरम रूप में नहीं रहेगा तो फिर अचरम रूप में रह सकता है ना, वो चीज तो वही होगी ना। हाँ। अच्छा, तो इसको पॉजिटिव सेंटेंस में नहीं लिख सकते क्या अपन? अब लिख दिया, बात आशय वही है। देखो, चरम या अचरम रूप में नहीं रहेगा भाई, चरम की बात चलेगी तो चरम रूप में नहीं रहेगा, अचरम की बात पूछी जाएगी तो अब अचरम रूप में नहीं रहेगा, यानी चरम रूप में रहेगा। अच्छा, ठीक है। और आंटी, कुछ अभिषेक शिला की आपकी शोभा आंटी से बात हुई थी क्या कुछ उस संदर्भ में? नहीं। अच्छा, ठीक है, ये क्वेश्चन में डाउट आ रहा था, मैं बाद में भेजती हूँ। आपने 2-2 अभिषेक शिला लिखी है, अभिषेक शिला तो एक ही है ना? नहीं नहीं, बिल्कुल 2-2 है, पूर्व पश्चिम महाविद्य क्षेत्र में 2-2 है।
आंटी एक अभिषेक शिला पे आप डायग्राम आप लेक्चर में समझा रहे, मतलब क्लास में समझा रहे थे, आपने एक अभिषेक शिला बनाई, उस पे 2 सिंहासन बताए। हाँ वैसे बड़ी है, हाँ। 250 योजन लंबी है वो शिलाएं, सिंहासन 2-2 है। हाँ, तो वो शिलाएं तो एक ही हुई ना। शिलाएं एक हुई, लेकिन सिंहासन की अपेक्षा 2-2 कह देते हैं वहां पर। दो हाँ, तीर्थंकरों आपने ना क्वेश्चन 5213 में 2-2 शिला लिख दी, इसलिए मुझे डाउट आया कि शिला तो एक ही है। अपने एक इसमें मिनट, शम्रोपासक में पांडु कंबल शिला और रत्न कंबल शिला नाम आया उनका। 5213 13 खोलो सबको एक बार। आप पूरा क्लास में ऐसा ही समझाया कि एक अभिषेक शिला, उस पे 2 सिंहासन है, तो यहाँ 2-2 अभिषेक शिला लिखेंगे अपन पूर्व पश्चिम में। 5213 पढ़ो पॉइंट 1। मेरू पर्वत के पूर्व और पश्चिम में 2-2 अभिषेक शिलाएं हैं, यही डाउट आ रहा है। नहीं, अब 2-2 सिंहासन, अभिषेक पश्चिम में अभिषेक शिलाओं पर 2-2 सिंहासन है, ऐसा ऐसे होगा ना? अभिषेक शिलाओं पर या एक एक लिख दो ना आंटी, एक एक अभिषेक शिला पर 2-2 सिंहासन है। एक ही बात है। पूर्व पश्चिम में अभिषेक शिला है, पूर्व पश्चिम में एक एक अभिषेक शिला है, उन पर 2-2 सिंहासन है। उन पर जगह तो है ही, कर दो। सिंहासन खोला ही नहीं है ना कहीं भी यहाँ शब्द है। नहीं वो नहीं आंटी, खाली आप जो क्लास में समझा रहे थे ना उससे डाउट आया, फिर मैं शम्रोपासक चेक करी। हाँ वहां भी क्या दिया मैंने? नहीं वहां तो नहीं दिया, वहां शम्रोपासक में तो वो पूजा शाह का चल रहा था सब, जम्बू द्वीप का। फिर मैंने शोभा आंटी को बोला था, मैंने कहा आप देख लेना, आंटी को ज्यादा नॉलेज है ना। ठीक है आंटी। एक बार करेक्शन कर लो इसका सब कोई। मेरू पर्वत के पूर्व और पश्चिम में एक एक अभिशिलाएं हैं, उन पर 2-2 सिंहासन है। आंटी तब वो 20 अभिषेक शिलाएं नहीं होगी ना, वो भी तो बदलेगी। 20 अभिषेक शिलाएं नहीं, 20 सिंहासन हो जाएगा ना। हाँ सेकंड सेंटेंस में क्या है पढ़ो। हाँ, जहाँ महाविद्य क्षेत्र 5 हाँ। मेरू पर्वत पर कुल 20 अभिषेक शिलाएं हों। नहीं, अभिषेक कितने होंगे फिर शिलाएं? 10। 5 पर 1 2 3 4, 1 पर 4 तो 5 पर 20 हो गई ना। 10। पर आंटी वहां पे तो आप एक एक पे 2-2 बोल रहे थे ना, तो एक में 2, अच्छा एक में 2 10 होगी ना आंटी? 10 होगी ना। 5 पर कितने टोटल? 5 पे 1 पर 4 अभिषेक शिलाएं हैं ना, एक मेरू पर। पूर्व पश्चिम में 1-1, उत्तर दक्षिण में 1-1। हाँ तो 5 अभिषेक होगी। शिलाएं 4 है, उन पर सिंहासन 6 है। जो महाविद्य क्षेत्र की तरफ की शिलाएं हैं उन पर 2-2 सिंहासन है। हाँ। और भरत ऐरवत की तरफ है, उन पर 1-1 सिंहासन है। तो शिलाएं 4 हो गई, तो 20 शिलाएं ठीक है, कुल अभिषेक शिलाएं 20 है। और अगर पूर्व पश्चिम में 2-2 अभिषेक शिलाएं लेते हैं तो सिंहासन शिलाएं ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, क्लियर हुआ आंटी करके देखूंगी। नहीं, क्या डाउट आ रहा है? नहीं आंटी फिलहाल उपयोग नहीं जा रहा है। एक बार बोर्ड ड्राइंग करके आंटी आंटी सही है आपका। पूर्व पश्चिम में एक शिला, पूर्व में एक शिला, पश्चिम में एक शिला, दक्षिण में एक शिला और उत्तर में एक शिला। तो मेरू पर्वत के 4 दिशा में 4 शिला, 5 मेरू पर्वत है, तो 5 की अपनी टोटल 20 अभिषेक शिलाएं होगी। लेकिन सिंहासन कितने हो गए? अगर मेरू पर्वत के चारों दिशा में बोलो, सिंहासन 6 है। हो गया क्लियर सबका? तो आंटी सिंहासन टोटल 30 हो गए? नहीं, टोटल 20 होंगे ना। नहीं शिलाएं आंटी। हाँ, महाविद्य क्षेत्र के 20 और इधर भरत के 5, ऐरवत के 5, 30 हो गए। एक साथ कितनों का जन्म होगा? 30 का। एक साथ कितनों का जन्म होगा? 20। जब रात्रि में, अर्धरात्रि में इनका जन्म होता है। जब महाविद्य क्षेत्र में रात होगी तो भरत ऐरवत में तीर्थंकरों का जन्म नहीं होगा, यहाँ दिन रहेगा, अर्धरात्रि नहीं रहेगी। दिन तो फिर भी हो सकता है वहां रात, लेकिन अर्धरात्रि नहीं होता है। भाभी जी। हाँ शोभा बेटी, यहाँ महाविद्य क्षेत्र का वर्णन चल रहा है ना, महाविद्य के पूरब मेरू पर्वत के खाली पूरब और पश्चिम के अभिषेक शिलाओं का वर्णन है। 5213
पढ़िए। तो यहाँ पर 10 ही शिला होगी ना भाभी जी आपके? क्यों? क्योंकि क्वेश्चन आपका 5 महाविद्य क्षेत्र का चल रहा है भाभी जी। पांचों महाविद्य क्षेत्र में तो एक समय में 20 माताएं क्यों स्वप्न देखती है? मेरू पर्वत के पूरब और पश्चिम की खाली बात चल रही है ना भाभी जी। बात ठीक। यहाँ जो दिया हुआ है ना, 5 मेरू पर्वत पर कुल 20 अभिषेक शिलाएं। पहले ना जहाँ महाविद्य पहले- क्षेत्र के तीर्थंकरों का जन्माभिषेक कल्याण मनाया जाता है, मेरू पर्वत के कुल 20 अभिषेक शिलाएं हैं। 5 मेरू पर 20 अभिषेक शिलाएं, ये ठीक है। यहाँ ये हाँ। कर देना, मेरू पर्वत के पूर्व पश्चिम में एक एक शिलाएं, उन पर 2-2 सिंहासन हो गया। तब कितने हुए वहां पर? 2-2 सिंहासन क्या? यहाँ कर सिंहासन 20 हो गए। भारत नहीं, महाविद्य क्षेत्र में भी 4 × 5 20 सिंहासन हो गए ना। हाँ, पूरब पश्चिम में। पूर्व पश्चिम में अभी कर दिए ना कि एक एक अभिषेक शिलाएं हैं, उन पर 2-2 सिंहासन है। तो कितने हो गए? 5 महाविद्य के 2-2 सिंहासन है। 5 × 4 20, वो भी हो गए। तो वहां ये और जोड़ लो, 2-2 सिंहासन है। 4 × 5 20 सिंहासन। और ये टोटल मेरू पर्वत पर भी लिख दिया गया है कि 5 मेरू पर्वत पर 20 अभिषेक शिलाएं। तो यहाँ पर फिर खड़ी पाई कर देना भाभी जी, जहाँ महाविद्य क्षेत्र के तीर्थंकरों का जन्माभिषेक कल्याणक मनाया जाता है, वहाँ खड़ी पाई कर देना। ये सेंटेंस कंप्लीट हो गया भाई। फिर फुल ब्रैकेट कर लो इसको ब्रैकेट ही करना पड़ेगा। अलग बात है ना इसकी, ठीक बात है। ये अलग बात आ जाएगी ना, इसलिए को नीचे कर दूंगी। 5 मेरू पर्वत पर ये लास्ट कर देंगे। वहां 20 सिंहासन है, अतः वहां एक समय में 20 माताएं 14 स्वप्न देखती है। ये बात अलग हो गई, इसको हटा के नीचे कर देंगे। सब कोई ब्रैकेट कर दो इसका। ठीक है। मासी, अगर 5 मेरू पर्वत पे कुल 20 सिंहासन है, यही लिखना पड़ेगा ना? 5 मेरू पर्वत पर सिंहासन 30 है। 20 तो महाविद्य क्षेत्र के हो गए, 2 पूर्व क्षेत्र के जम्बूद्वीप के, 2 पश्चिम के, 4 इसी प्रकार 5 महाविद्य क्षेत्र के हो गए। तो 20 तो महाविद्य क्षेत्र के सिंहासन हो गए, 10 हो गए भरत ऐरावत के। ठीक। और कोई को डाउट है इसमें कुछ? हो सकता है अभी वहां किसी तीर्थंकर का जन्म हो रहा हो, मेरे अर्धरात्रि हो सकती है, आसपास मनाते हुए भी सूर्योदय पे वापस माता के पास लेटाते हैं। किसी का कोई मना रहे हो देवगण जन्मोत्सव। सारी वाक्य को एक बार 5213 में चिंतन कर लेना एक बार। एक्सक्यूज मी भाई, ये 5213 का जो आंसर है, आप शुरू से एंड तक एक बार वापस बोल दीजिए, तो जहां जहां हमें करेक्शन है हम लोग कर लेते हैं। आप पढ़ते जाओ। मेरू पर्वत के पूर्व और पश्चिम में एक एक अभिषेक शिलाएं हैं, उन पर 2-2 सिंहासन है, जहां महाविद्य क्षेत्रों के तीर्थंकरों का जन्माभिषेक कल्याणक मनाया जाता है। 5 मेरू पर्वत पर कुल 1 मिनट। हाँ प्रमिला आंटी, पहले आप क्वेश्चन भी पढ़ लीजिए। शोभा भाई आप पढ़िए प्रश्न और उत्तर, संशोधित उत्तर पढ़िए। ये एक एक अभिषेक शिलाएं संशोधित तो पढ़ा है मैंने। आप एक एक पढ़े क्या? वापस पढ़िए तब। प्रमिला जी, मेरू पर्वत, हाँ जी, 5 महाविद्य क्षेत्र में 32 × 5 = 160 विजय हैं, तो एक समय में 20 माताएं ही क्यों 14 स्वप्न देखती हैं? उत्तर, मेरू पर्वत के पूर्व और पश्चिम में एक एक अभिषेक शिलाएं हैं, उन पर 2-2 सिंहासन हैं, जहां महाविद्य क्षेत्र के तीर्थंकर 2 सिंहासन है, अतः 4 × 5। अच्छा, अतः 4 × 5 = 20 सिंहासन 20 सिंहासन है।
ठीक है, तो ऐसे पढ़ूं, एक एक अभिषेक शिलाएं हैं, उन पर 2-2 सिंहासन हैं, अतः 4 into 5 is equal to 20 सिंहासन हैं। जहां महाविद्य क्षेत्र के तीर्थंकरों का जन्माभिषेक कल्याणक मनाया जाता है। 5 मेरु पर्वत पर कुल 20 अभिषेक शिलाएं हैं। ये ब्रैकेट कर दो, वहां अभिषेक शिलाएं भी 20 ही है, किंतु सिंहासन कुल अभिषेक शिलाएं 20 है। भरत ऐरावत की शामिल होकर 20 अभिषेक शिलाएं, ये बात कर लो यहाँ। मतलब ये 5 मेरु पर्वत से ब्रैकेट स्टार्ट करके शिलाएं हैं तक खत्म कर दें। 5 मेरु पर्वत पर भरत ऐरावत की मिलाकर कुल अभिषेक शिलाएं कितनी हुई? 20 हो गई। भरत ऐरावत की मिलाकर, भरत ऐरावत के मिलाकर ऐसे लिखें। हाँ हाँ, कल्याणक मनाया जाता है। 5 मेरु पर्वत पर भरत ऐरावत को मिलाकर भरत ऐरावत के मिलाकर कुल होगा ना 20 अभिषेक शिलाएं हैं, अतः वहां एक समय में 20 माताएं ही 14 स्वप्न दिखती हैं। ये लाइन जो है ना, ब्रैकेट वाली लाइन लास्ट में पढ़ना, आंसर के लास्ट में पढ़ना। अच्छा आंटी कहता है, अतः वहां एक समय में 20 माताएं 14 स्वप्न देखते, यही लोक स्थिति है। हाँ बोलिए। आंटी ये फोटो दिख रहा है? नहीं आंटी देखो, मैं बोल रही हूँ ना, फिर शायद दिखे स्क्रीन के ऊपर। ये अभिषेक शिला का फोटो है पूरा। यहाँ पर ये पूर्व दिशा की, इस पे ये 1-2 सिंहासन मरून कलर से बने हुए, व्हाइट कलर की शिला है, ठीक है। फिर उसके बाद में यहाँ पर दक्षिण अपने भरत की तरफ आ गया, ये व्हाइट कलर की शिला, इस पे ये एक सिंहासन है। अब इसके बाद पश्चिम पे ये मरून कलर की शिला बनाई, इस पे देखिए पर्पल कलर की 2 सिंहासन मेरा बनाए नहीं हुए। आ रहा है या किसी का भी नहीं आ रहा आज। और फिर वापस यहाँ ऐरावत के ऊपर मरून कलर का है और उस पर पर्पल कलर की आपकी ये शिला बनी हुई है, शिला है, उस पे सिंहासन है। तो सिंहासन हो गए 1, 2, 3, 4, 5 और 6, और शिला हो गई 4। और यहाँ ये बीच में मेरु पर्वत है, ये छोटा सा, ठीक है आंटी। श्वेता दीदी, इसका कलर क्यों अलग लिया, व्हाइट और मरून? कुछ ये ऐसी होगी ना सफेद, इसके लिए अर्जुन स्वर्णमय की है। ये अति पांडु शिला लिखी हुई है ना, अर्जुन स्वर्णमय है, इसलिए इसका व्हाइट कलर किया। मतलब 2 अर्जुन की है और 2 दूसरे कलर, मतलब हाँ, दूसरे स्वप्नी स्वर्णमय की है, तपते हुए सोने जैसी इसके। ओके, प्रणाम आंटी। हो गया प्रमिला जी आपका? हाँ, वो एकदम मैंने लिख लिया अच्छे से, सभी ने लिख लिया होगा। थैंक यू मैम। सबको एक बार चिंता लो, इसके ऐरावत में एक शिला और महाविद्य क्षेत्र में 2-2 शिला। हाँ, सिंहासन। हाँ, शिला एक है, उन पर 2-2 सिंहासन है। हाँ, और भरत और ऐरावत क्षेत्र में एक सिंहासन है, एक ही शिला, एक ही सिंहासन। हाँ ठीक है। मासी तो इसको इस तरह भी तो करते, लास्ट लाइन को, अतः महाविद्या में एक समय में 20 माताएं ही 14 स्वप्न देखती हैं, क्योंकि वहां एक पहले भरत ऐरावत, फिर बहुत कंफ्यूजिंग हो जाएगा। हाँ, कर लो अपने आप ठीक, वाक्यावली ठीक कर लो। सबको इसका चिंतन मनन करके अच्छी तरह से कल्पना में ले आना कि ऐसे इधर तीर्थंकर, उधर 20 का एक साथ जन्मोत्सव मना रहे हैं देवगण। पूरा समोसरण का चित्रण मन में लाते हुए, अपूर्व निर्जला करते हुए वापस चिंतन कर। हेलो, जय जैन साहब, ये अपन जो पढ़ रहे थे ना अभी 20 शिला का, तो मेरी बुक में जो आपने पढ़ा उसमें और मेरी बुक में ऐसा आया कि मेरु पर्वत की पूर्व और पश्चिम में 2-2 अभिषेक शिलाएं हैं। ये अभी करेक्शन है ना, अभी करेक्शन कर, वापस पढ़ दो श्वेता एक बार, उत्तर पढ़। करेक्शन है, पहले का ही है, इसमें छपा हुआ ही है बुक में। इसमें छपा हुआ गलत है ना, एक एक अभिषेक शिलाएं मेरु पर्वत पर, उन पर 2-2 सिंहासन है। लेट ज्वाइन, अभी आपको फोटो दिखाई थी ना वो? नहीं, मैं लेट ज्वाइन हुई तो मेरे को वही लगा कि ये समझ। हाँ, आप उसको ठीक कर लीजिए, बोलो रिपीट कर दो कोई अच्छी तरह से आंसर को। आपका क्या नाम है? आंटी जी वो बोरा थे। दिलीप जी बोरा के यहाँ से थे वो। विमला नाम है शायद, विमला आंटी है वो शायद। हाँ, पढ़ दो एक बार आंसर सुनो। हाँ आंटी, क्वेश्चन नंबर 5 to 13। 5 महाविद्य क्षेत्र में 32 into 5 160 विजय है,
तो एक समय में 20 माता ही क्यों 14 स्वप्न देखती है? आंसर, मेरू पर्वत के पूर्व और पश्चिम में एक एक अभिषेक शिलाएं हैं एक और मिनट करने दो, एक एक करिए, दो दो की जगह। हाँ, बोलो। और उन पर दो दो सिंहासन है, अतः 4 × 5 20 सिंहासन है, जहाँ महाविद्य क्षेत्र के तीर्थंकरों का जन्म अभिषेक कल्याणक मनाया जाता है। अतः महाविद्य वहां एक समय में 20 माता ही 14 स्वप्न देखती है, यह लोक स्थिति है। फिर ब्रैकेट में है 5 मेरू पर्वत पर कुल 20, जिसमें भरत और ऐरावत के मिलाकर टोटल 20 अभिषेक शिलाएं हैं। ठीक है, और सिंहासन है कुल 30। ठीक है, 20 अभिषेक शिलाओं पर 30 सिंहासन है। ठीक, बढ़ो सरोज भाई। प्रश्न 5530, अकसाई जीव मनुष्य और सिद्ध चरम है या अचरम? उत्तर नंबर 1, अकसाई जीव और सिद्ध एक और बहुत की अपेक्षा अचरम है, किंतु अकसाई मनुष्य एक जीव की अपेक्षा सीय चरम सीय अचरम और बहुत की अपेक्षा चरम भी है और अचरम भी है। अकसाई जीव को अचरम क्यों कहा है? बोलो आंटी। हाँ, 11 गुण स्थान से। कमला जी कुछ बोल रहे हैं। 11वें गुणस्थान के हिसाब से और 12वें गुणस्थान के हिसाब से चरम। नहीं नहीं, जीव को कहा है किस अपेक्षा से? अचरम कहा है यहाँ पर सिद्ध की अपेक्षा से। सिद्ध है तो अचरम है, उस भाव को अलग करेंगे ही नहीं। जीव में मान लो उपशम श्रेणी की अपेक्षा ले लो तो अलग बात भी हो जाएगी, लेकिन यहाँ जीव को अचरम कह दिया। ठोकरा देखना पड़ेगा, एक बार खोलो शोभा भाई, ठोकरे में क्या है? आंटी अपन 11वें गुण स्थान की अपेक्षा तो वापिस जीव गिरेगा ना। अचरम किसे कहते हैं? आंटी आपने समुच्चय का लिखा है ना कसाई जी, आपने उस दिन कहा था ना समुच्चय का एक, सिद्ध भगवान का एक और बाकी 24 दंडक। हाँ, समुच्चय के बोल में अचरम किस अपेक्षा से कहा है? सिद्ध शामिल है इसलिए कहा गया है। हाँ, ठीक है, कहाँ कंफ्यूजन? चरम 11 गुणस्थान के हिसाब से नहीं होगा। एक मिनट, अकशाई जीव और सिद्ध को अचरम क्यों कहा? अचरम किसे कहते हैं? आंटी वापिस उस अवस्था को प्राप्त ही नहीं करेंगे, आएंगे नहीं, मतलब कि चरम नहीं होंगे। इस भाव का कभी त्याग नहीं होगा ना, ये लोग कभी अकशाई भाव का त्याग नहीं करेंगे। तो आंटी यहाँ तो 12वें गुणस्थान शपक श्रेणीवर्ती से ले लेंगे ना अपन, तो 12वें से भी ले लेंगे। ठीक बोल रहे हैं कमला जी। और 11वें वो आंटी 11वें का बोल रहे हैं, 11वें वाले को थोड़ी लेंगे, 12वें से लेंगे शपक श्रेणी वाला। 12वें से लेना है। अपन अकशाई तो 11 से शुरू करते ना आंटी, तो फिर 11 को अगर घटित करते तो कैसे समझाएं? 11वें में अचरम कैसे लेंगे? वो गिर भी सकता है ना नीचे। वो तो गिरेगा ही ना। आकशाई वाला तो नियम गिरेगा ही नीचे, सही बात है। शोभा आंटी को अनम्यूट करिए ना, वो बोल रहे हैं अनम्यूट करने के लिए। भाभी जी कर दिया दीदी। भाभी जी, हाँ, अकशाई गुण है ना, आत्मिक भाव हो गया ना। नहीं, ठोकरे की किताब में भी दिया है ना जीव को अचरम में। हाँ, अचरम दिया है भाभी जी। ठीक है, लेकिन अकशाई भाव मनुष्य में ऐसे ले लेंगे ना। नीचे वाला प्रश्न में खोला हुआ है, अकशाई जीव को अचरम क्यों कहा है? प्रश्न अगला है इसमें। अगला पर आंटी आपने वहाँ गुणस्थान से नहीं खोला है। नहीं, गुणस्थान से नहीं खोला। गुणस्थान से नहीं खुलेगा ना भाभी जी, उसी से खुलेगा ना। ये क्यों खुलेगा नहीं? अचरम है, 12वें जीव स्थान से, उसका त्याग ही नहीं करेगा उस पर्याय का। हाँ, तो मनुष्य के रूप में उसका त्याग नहीं करेगा ना, वो मनुष्य के रूप में उस समय नहीं त्याग करेगा, बाद में तो त्याग करेगा ही मनुष्य के रूप में, उसका अकशाई पने का त्याग करेगा ही ना मनुष्य के रूप में। वो मनुष्य के रूप में करेगा, लेकिन यहाँ जीव की बात चल रही है ना, मनुष्य की नहीं चल रही। हाँ, तो जीव में भाभी जी आत्मिक गुण हो गया ना अकशाई उसका। जब मनुष्य में, नेक्स्ट लाइन पढ़ो, पॉइंट 2 पढ़ो एक बार। ठीक है। अकसाई मनुष्य एक जीव की अपेक्षा सीय चरम सीय अचरम और बहुत की अपेक्षा चरम भी है और अचरम भी है।
भाभी जी अचरम इसमें हो गया ना कि वापस पाएगा वो नीचे गिर के फिर वापस हो जाएगा आकाशाई उस भाव को। सारा इसमें आगे दिया हुआ है पूरा वर्णन 5532 में अच्छा पूरा ठीक आगे है। हाँ, आगे के प्रश्नोत्तरों में सारा चल रहा है। आंटी एक डाउट आ रहा है कि क्या हम 12वें वाले को नहीं लेंगे क्या, कि वो संसारी जीव इसमें नहीं लेंगे, ऐसा शोभा आंटी क्या फरमा रहे हैं? वो बोल रहे हैं मनुष्य में वो बात है, तो आकाशाई वाला जो जीव है उसमें मनुष्य और सिद्ध दो ही तो आएंगे बोल, तो जीव में शामिल ही है, और मनुष्य दंडक की अपेक्षा आएगा उसमें अलग बात हो गई। आकाशाई जीव को अचरम क्यों कहा है इसका खुलासा नेक्स्ट प्रश्न में। नहीं, पर 12वां गुण स्थानवर्ती को ले सकते हैं ना, बाधा नहीं है ना आंटी? हाँ नहीं बिल्कुल बाधा नहीं है, ले सकते हैं। आकाशाई जीव का मूल स्वभाव है, तो उस अपेक्षा से भी यहाँ सम्यक दर्शन को जीव का मूल स्वभाव कह के जीव को सम्यक दृष्टि भी कहा है ना। ठीक है। एक बार दर्शन द्वार खोलो, दर्शन द्वार है ना इसमें, दृष्टि द्वार हुए। दृष्टिधर में तो आंटी अचरम वहीं से हो जाएगा, शायिक संपत्ति बना वहीं से अचरम गिन लेंगे ना। नहीं, जीव में क्या लिया इसी प्रकार 16 जीव में क्या, एक जीव की अपेक्षा सम्यक दृष्टि सीएफ का, और बहुत जीव की अपेक्षा तो सीए प्रथम सीए अप्रथम ले लिया है सम्यक दृष्टि में, और मिथ्या दृष्टि को तो अरे मैं अप्रथम खोल रही हूँ। चरम अचरम का तो ये रहा आंटी, पेज नंबर 493। हाँ, इसमें पढ़ो सम्यक दृष्टि को क्या लिया है, जीव और 19 दंडक में सीए चरम से अचरम का है सम्यक दृष्टि, और मिथ्या दृष्टि, मिथ्या दृष्टि को भी आपका ये पीछे की साइड में पेज पे चरम ये वाला 5526। हाँ, चरम अचरम दो है, पढ़ो। एक की अपेक्षा भी चरम अचरम है, बहुत की अपेक्षा भी चरम अचरम है। जीव और 24 दंडक में एक और बहुत, एक मिथ्या दृष्टि की अपेक्षा लेंगे तो भी अप्रथम होगा, और बहुत की अपेक्षा लेंगे तो चरम आचरम होगा। बहुत शॉर्ट कर दिया गया है। सम्यक दृष्टि का आचरण तो आंटी मनुष्य के दंडक में शायिक समकिति बनते ही हो जाएगा ना, संसार में फिर कितना 4 भाव रहे तो भी वो आचरण ही कहलाएगा। क्यों? मिथ्या दृष्टि में बन सकता है ना, शायिक सम्यक दृष्टि आंटी, शायिक सम्यक दृष्टि। हाँ, बोल सकते हैं ना। हाँ ठीक, पढ़ो 5530 वापस पढ़िए। हाँ बोलो, किसी का है कुछ इस समय? हाँ ये सम्यक दृष्टि, अनारक भाव और ये अयोगी अलेशी ये सब तो आत्मिक गुण है ना, इसलिए इसको आकाशाई और को ना जीव में है ना वो अचरम कहा है बेकर। नहीं, उस अपेक्षा से भी लिया, ये भी तो ले सकते हैं। आकाशाई जीव में 12वें जीव स्थान वाले भी अचरम ही होंगे ना, कभी उसका त्याग करेंगे ही नहीं, चरम होगा ही नहीं उनके, वो भी तो कहा जा सकता है। मूल स्वभाव है वो, ठीक है, सम्यक दर्शन आदि जीव का मूल स्वभाव का है, लेकिन ये भी घटित हो रहा है इसमें। जीव को क्यों ले रहे हैं आकाशाई भाव में अचरम? कब लेंगे जीव को अचरम? सिद्ध हो जाएगा तब, और संसार में रहेगा तो 12वें जीव स्थान से वो अचरम है। हाँ ठीक, आकाशाई का चरम होगा ही नहीं, वो दोनों का है ना। हाँ, मासी 5526 में लिखा है कि जीव के कथन में दंडक की विवक्षा रहित कथन होता है। हाँ, तो यहाँ भी देखो 5530 में भी यही बात है, आकाशाई जीव तो दंडक की तो जब जीव का बात कर रहे हैं तब दंडक का बात नहीं करना है। तो आकाशाई जीव एक और बहुत की अपेक्षा अचरम, तो उस जीव में कौन आएगा? अपन मन में जान रहे हैं कि सिद्ध होंगे या मनुष्य होंगे, लेकिन मनुष्य के यहाँ बात नहीं कर रहे हैं, नाम खाली जीव ले रहे हैं, लेकिन बात तो मनुष्य की ही चल रही है ना। लेकिन तो उसमें सिद्ध भी तो है ना मासी, इसके लिए उसमें दंडक नहीं मान के सिद्ध और जीव मतलब होल उसको समझना है कि वो अचरम है। यहाँ इधर ले लेंगे जीव में, जहां पर दंडक सिद्ध घटित हो रहे हैं। कई जगह है दंडक बंद का वर्णन चलेगा, वहां सिद्धों को नहीं लेना है, तब भी तब जीव में 24 दंडक का समूह गिना जाता है। हाँ। यहाँ जीव राशि, ठीक। 5531 नहीं, 30 से वापस पढ़ो, 5529 से वापस पढ़ो। कसाय द्वार, कसाय द्वार 5529
सकसाई यावत लोभ, लोभ कसाई चरम है या अचरम? उत्तर नंबर 1 सकसाई क्रोध यावत लोभ कसाई 24 दंडक में एक जीव की अपेक्षा सीए चरम सीए अचरम है। जैसे जो नैरिक नरक में नहीं जाएगा वह कसाई का चरम और जो जाएगा वह अचरम। और नंबर 2 बहुत जीव की अपेक्षा चरम भी है और चरम भी है। नोट, हमें कसाई का चरम बनकर अकसाई का परम ऐश्वर्य प्राप्त करना है। अपन अभी तक परिचित है भौतिक ऐश्वर्य से, आत्मिक ऐश्वर्य से परिचित होना है अब हमें। प्रश्न 5530, अकसाई जीव मनुष्य और सिद्ध चरम है या अचरम? उत्तर नंबर 1 अकसाई जीव और सिद्ध एक और बहुत की अपेक्षा अचरम है, किंतु नंबर 2 अकसाई मनुष्य एक जीव की अपेक्षा सीय चरम सीय अचरम और बहुत की अपेक्षा चरम भी है और अचरम भी है। अब देखो इसमें अपन जो बोल रहे हैं ना, अगले प्रश्न में अकशाई जीव का मूल स्वभाव है, यहाँ उस अपेक्षा से गिनना है। 11वां जीव स्थान है अकशाई का, लेकिन वो उसका अचरम नहीं है ना, वो त्याग करेगा उसका अकशाई भाव का 11वें जीव स्थान से तो नीचे गिरेगा ही, त्याग करेगा ही। अतः यहाँ एक अपेक्षा से कथन समझना। आंटी जी, हाँ जय जिनेन्द्र, ये यहाँ पे सीए का शब्द क्या दिया है? सीए चरम और सीए अचरम, सी का मतलब क्या? कदाचित चरम कदाचित अचरम, कोई चरम होता है कोई अचरम होता है, कभी चरम। हाँ, सी का मतलब कोई चरम कोई अचरम बोलते हैं, उसको सी दे दिया है क्या? शास्त्रीय शब्द है सीए, उसका अर्थ कभी चरम होता है कभी अचरम होता है। ठीक है। हाँ भाभी जी, हाँ यही फर्स्ट वाला पॉइंट है मेरा। जो नेरिक नरक में नहीं जाएगा वह कसाई का चरम, और जो जाएगा वह अचरम। और जो नेरिक यहाँ पे सम्यक दृष्टि मिथ्या दृष्टि तो होना ही नहीं है ना, यहाँ सिर्फ कषाय की विवक्षा है। हाँ ठीक है फिर। भाई सकषाई रूप में नरक में जाएगा तो सकषाई रहेगा, अकषाई तो बनेगा ही नहीं, वहां पर जाएगा तो सकषाई रूप में, निकलेगा तो भी सकषाई रूप में। अतः जो नरक में नहीं जाएगा वो कषाय का चरम और जो जाएगा वो अचरम। ये ना कषाय का चरम। प्रश्न 5531, अकसाई जीव को अचरम क्यों कहा है? उत्तर अतः अकसाई जीव को अचरम कहा है। इसी प्रकार अवेदी जीव को भी जानना चाहिए। प्रश्न 5532, एक और बहुत अकसाई मनुष्य के चरम अचरम का वर्णन कीजिए। संजू जी आपकी आवाज स्पष्ट नहीं आ रही है। आवाज साफ नहीं है मेरी? सबको आंटी आपको स्पष्ट आ रही थी क्या? नहीं, अभी थोड़ी धीरे हुई थी। वापस पढ़िए, आप पढ़िए। अच्छा ठीक है। अकसाई जीव को अचरम क्यों कहा? अकसाई जीव का मूल स्वभाव है, अतः अकसाई जीव को अचरम कहा है। इसी प्रकार अवेदी जीव का भी मानना जानना चाहिए। प्रश्न 5532, एक और बहुत अकसाई मनुष्य के चरम अचरम का वर्णन कीजिए। की अपेक्षा अकसाई मनुष्य सीए चरम सीए अचरम तथा बहुत मनुष्य की अपेक्षा चरम भी है और अचरम भी है। नंबर 1, एक की अपेक्षा जो अकसाई साधु उपसम श्रेणी से गिरकर पुनः सकसाई होता है अपेक्षा अचरम, और जो छपक श्रेणी पर चढ़कर अकसाई होकर सिद्धत्व प्राप्त करता है वह मनुष्य के दंडक अकसाई का चरम। नंबर 2, बहुत अकसाई मनुष्य चरम और अचरम दोनों होते हैं। उपसम श्रेणी से अकसाई बनने वाले यानी अकसाई के अचरम लोक में सदैव रहते हैं तथा चरम केवली भी सदैव रहते हैं। योग ज्ञान और योग द्वार 9-10। प्रश्न 5533, ज्ञान और योग के चरम अचरम का वर्णन शास्त्र में किए गए संक्षिप्त पाठों के समान कीजिए। उत्तर ज्ञान नंबर 1, ज्ञान के चरम अचरम का वर्णन सम्यक दृष्टि के समान है। अब खोलो सम्यक दृष्टि द्वार, ज्ञान भी खोलो उसमें।
दृष्टि द्वार में, दृष्टि द्वार जीव और 19 दंडक में एक और बहुत, मति शुद्ध ज्ञानी का करो, ज्ञान द्वार भी तो होगा इसमें। प्रश्न 5 दीदी आप पूछ लीजिए, आपके वहां से थोड़ा डिस्टर्ब है। आंटी ये 5532 में कुछ समझ नहीं आ रहा। पॉइंट 1 में कि जो शपक श्रेणी पर चढ़कर अकशाई होकर सिद्धत्व प्राप्त करता है वह मनुष्य के दंडक की अपेक्षा अकशाई का चरम, चरम मतलब उसका मनुष्य का दंडक खत्म हो जाएगा और सिद्धत्व की प्राप्ति हो जाएगी, इसलिए चरम बोल दिया अपन ने। अच्छा, और इसके नीचे नोट में आपने लिखा है उपशम श्रेणी से गिरकर सकशाई बनने वाले, यानी कि अकशाई के अचरम। अकशाई के अचरम कैसे हुए आंटी ये? उपशम श्रेणी से गिरकर सकशाई बनने वाले। अच्छा, उस पर्याय का अंत कर दिया इसलिए अचरम बोल दिया अपन ने। अचरम, अचरम, अचरम किसे कहा है? वही वापस देख रही हूँ। जीव जिस भाव पर्याय को पुनः प्राप्त करेगा। हाँ ठीक है आंटी, वो अचरम, दोनों चीज कंफ्यूज हो गई ना कि ये नीचे गिरा उसको भी अचरम बोल रहे हो, जो सिद्धत्व प्राप्त करेगा वो भी अचरम हो जाएगा, इसलिए थोड़ा कंफ्यूज हो गया आंटी। ठीक है, क्लियर हो गया। और एक आंटी एक और डाउट था कि आपने एक बार एक प्रश्न पूछा था हमको क्लास में कि सम्यक दृष्टि का उत्कृष्ट काल बताइए, नन्यानु सागरपम जाजरी, अपन शायद कुछ ऐसा घटित किए थे संभावना। तो क्या वो काल घटित होगा तो जीव को फिर वहीं से अपन सम्यक दृष्टि का अचरम बोल सकते हैं, या वो संसार में है तब तक नहीं बोल सकते? क्यों नहीं बोल सकते? सम्यक दृष्टि भाव का तो आचरम बोल ही सकते हैं, वो गिर ही नहीं रहा है। ठीक है, ठीक है। प्रश्न 5521, जीव और 19 दंडक में एक और बहुत नहीं, आचरम होगा वो तो सम्यक दृष्टि भाव का क्या हो जाएगा? आचरम कह सकते हैं। ध्यान से इसको बोलना पड़ेगा। आचरम में दो बातें दी जा रही है ना, एक तो है कि जीव जिस भाव को पुनः प्राप्त करेगा तो भी अचरम, और दूसरा है कि उस भाव का अंत ही नहीं होगा, तो उनका अंत ही नहीं होगा सम्यक दृष्टि भाव का, उस अपेक्षा से उसको सम्यक दृष्टि का अचरम कह रहे हैं। श्वेता, तुम्हारे प्रश्न का उत्तर। हाँ पढ़ो। आपने ये प्रश्न खोला है, प्रश्न नंबर 5504, पेज नंबर 489। इसको तुम खोल के पढ़ो एक बार। उस दिन भी लास्ट क्लास में खोल के पढ़े थे ना कोई? हाँ, खोल के पढ़ के सुन। हाँ, प्रश्न 55 खोल का चार ज्ञान का। हाँ आंटी, ये 5504 पढ़ के सुनाना है ना, वो सम्यक दृष्टि में। 04 में तुमको शब्द जोड़ना है, मति शुद्ध ज्ञान। नहीं आंटी, मेरा बोलना कुछ और था, आपने लिया कुछ और। अभी दीदी जो अचरम का पूछ रहे थे ना, तो आपने जो दो एक्सप्लेनेशन दी ना कि ऐसे भी लेना है ऐसे भी लेना है, तो मैंने कहा 5504 में आपने ऑलरेडी खोल रखा है। अच्छा, उसका मैंने कहा कि कोई ये खोल के पढ़ो। ज्ञान के चरम अचरम का वर्णन सम्यक दृष्टि के समान है, समुच्चय ज्ञान का वर्णन चल रहा है, वो खोल के पढ़ो। मुझे पढ़ना है हाँ, हाँ पढ़ो। अच्छा ठीक है। ज्ञान के चरम, हाँ कर लो। 5471 पढ़ रहे हो कि सोनम? नहीं, आप पढ़िए दीदी। मेरे को फिर मैं घुमा के पढ़ना है इसलिए। नहीं आंटी, आज मेरा उपयोग थोड़ा कम लग रहा है इसलिए। अच्छा, लास्ट क्लास में कौन पढ़ा था? मैं पढ़ी। वो एक रिंकी जी पढ़े थे, रिंकी जी। ठीक है, शोभा भी पढ़िए, खोल के पढ़ो इसको। शास्त्र में संक्षिप्त में अपने को खोल के करना है इसको। नहीं है क्या? वो चले गए क्या? श्वेता तुम खोलो। आंटी कौन सा वाला क्वेश्चन पढ़ना है? 5471 से पढ़ना है, लेकिन किसको मिलाना है? मैं पढ़ लेती हूँ। सम्यक दृष्टि द्वार में सम्यक दृष्टि से खोलो, यहाँ खोलो। या वो कर रही? हाँ, उसको पढ़ने दीजिए। शोभा आंटी आप पढ़िए, आप पढ़िए शोभा आंटी। नहीं तुम पढ़ो ना, कोई बात नहीं। हाँ, नहीं आंटी 5471 को पढ़ना है, लेकिन पीछे कौन सा क्वेश्चन लेना है? 5524 से पढ़ो। 5521 जीव और 19 दंडक में एक और बहुत समदृष्टि चरम
ज्ञान बोलना है, सज्ञानी। सब कोई ध्यान से शास्त्र की जो बोलावन है उसको खोल रहे हैं, इसलिए पढ़ रहे हैं इसको। पढ़ो आंटी। सॉरी मैं कंफ्यूज ही तुम हो रही पढ़ो। हूँ। हाँ शोभा शोभा बहन, आंटी, आप पढ़िए एक बार प्लीज। आप पढ़ो। जीव और 19 दंडक के एक और बहुत सज्ञानी चरम होते हैं या अचरम। 19 दंडक के एक सज्ञानी की अपेक्षा सीय चरम, सीय अचरम और बहुत की अपेक्षा चरम भी अचरम भी। बस अब तो सम्यक मिथ्या दृष्टि का आ गया भाभी जी से, उसको छोड़ दो। हाँ, फिर दूसरा पॉइंट है भाभी जी, चार ज्ञानी के चरम अचरम का वर्णन आहारक द्वार के समान है। इसको खोलना है। देखो 19 दंडक में एक सज्ञानी की अपेक्षा कोई चरम है, यानी सज्ञानी का चरम कब होगा? मोक्ष जाएगा तब। बोलो, सज्ञानी का चरम कब होगा? और कोई जवाब देगा? जब केवल ज्ञान हो जाएगा आंटी। हाँ, तब तो सज्ञानी है। तो चरम हो गया ना फिर वो। दंडक की अपेक्षा मनुष्य के दंडक मनुष्य दंडक में चरम हो जाएगा। सज्ञानी का चरम अगर दंडक की अपेक्षा बात करेंगे तो नरक में वो पुनः सज्ञानी रूप में नहीं रहेगा, मिथ्या दृष्टि रूप में जा सकता है, अज्ञानी रूप में रह सकता है नरक में। इसी प्रकार देवलोक की भी बात करेंगे तो ज्ञानी रूप में देवलोक में नहीं रहेगा, अज्ञानी रूप में रह सकता है। मतलब वो ज्ञान का चरम है लेकिन वो अज्ञान में जा सकता है। हाँ, अभी उसका परिभ्रमण बाकी है, दंडक की बात करेंगे तब। और जीव की बात करेंगे, जीव सज्ञानी है, उसमें अपने को चरम का बोल लेना है, तब कैसे लेंगे आंटी? फिर तो ये सम्यक दृष्टि का चरम कभी अनुत्तर में तो जाएगा ही नहीं। क्यों? सम्यक दृष्टि का चरम अनुत्तर में नहीं जाएगा। सज्ञानी का चरम भी कभी अनुत्तर में नहीं जाएगा ना? क्यों? अनुत्तर में रहे हुए की बात करेंगे अपन। अच्छा, अनुत्तर में रहे हुए की बात करेंगे। फिर बात करेंगे तो वो चरम है, अनुत्तर का अंतिम भाव है उसका, अनुत्तर विमान रूप में। तो वो चाहे उत्पन्न हुआ तब भी उसको ऐसे बोल देंगे कि ये चरम हो गया इसका, कि काल करते समय ही बोलेंगे। काल करते नहीं, जीवन पर्यंत वो सज्ञानी का चरम है, यानी उसका अंतिम भाव है अनुत्तर विमान में। अच्छा, ये क्लियर हो गया सबका? सज्ञानी का अगला बोल क्या है अब? चार ज्ञानी के चरम अचरम का वर्णन आहारक द्वार के समान है। आहारक द्वार क्वेश्चन नंबर खोलो। हेलो, हाँ, ये समझ में नहीं आ रहा है। हाँ, ये बहुत कठिन विषय है। वो सम्यक दृष्टि के अपेक्षा चरम है, क्योंकि सम्यक दृष्टि जीव का स्वभाव है। ज्ञान भी अभी यहाँ पे 24 दंडक आ गया। आप कौन सी बात कर रहे हैं? कौन से प्रश्न से बोल? वही है, सम्यक दृष्टि द्वार वाले ही है। क्या है आपका डाउट? बोलिए। ये बहुत तत्व का डाउट गहराई वाला है, ध्यान से। नहीं, ये 5521 का है। अभी पढ़ा था ना ज्ञान का, 19 दंडक ज्ञान की अपेक्षा सीय चरम, सीय अचरम तथा बहुत की अपेक्षा चरम भी और अचरम भी है। इसी प्रकार सम्यक दृष्टि के 16 दंडक की मिथ्या दृष्टि से 24 दंडक का कहना चाहिए। नहीं, अभी प्रश्न इसमें जीव सम्यक दृष्टि अपन अभी खाली ज्ञानी समझ में नहीं आ रहा वापस। शकुंतला जी, इसमें ना खाली ज्ञानी की बात कर रहे हैं, इसलिए सम्यक मिथ्या दृष्टि तो अज्ञानी होते हैं, मिथ्या दृष्टि अज्ञानी होते हैं, उसकी बात नहीं करना है। शास्त्रकार ने बोलावन दी है सम्यक दृष्टि द्वार के, तो सम्यक दृष्टि बोलावन दी है नहीं, इसके अपेक्षा ये ना खाली सम्यक दृष्टि की, इसलिए इतने ही पढ़ा गया, आगे का नहीं पढ़े कि ये दोनों अज्ञानी होते हैं। हाँ, वही मेरे को यही समझ में नहीं, नीचे ये सम्यक दृष्टि जीव है। हाँ, वो नहीं पढ़ा इसीलिए उन्होंने। हाँ, अब जो दूसरा प्रश्न शकुंतला जी, पॉइंट 4 ज्ञानी के चरम अचरम का वर्णन आहारक द्वार के समान करना है। पढ़िए इसमें आहारक द्वार से, शोभा भाई पढ़िए। 490 पेज पर है प्रश्न 5506। भाभी जी, ये वाला पहला वाला तो आहारक भाव की अपेक्षा, तो ये सज्ञानी की अपेक्षा ही हो गया ना, तो 5507 पढ़ो जी। हाँ, पढ़ो।
24 दंडक के एक जीव की अपेक्षा। जीव का बोलना तो होगा, ज्ञान खोलना है ना। ठीक पहले है, सब क्या हुआ, जीव में कितने दंडक में है ज्ञान? समति शुद्ध ज्ञान का बोलो पहले। 19 दंडक। 19 दंडक में मति शुद्ध ज्ञान की अपेक्षा चरम है या अचरम? तो उत्तर आते नहीं। जी 19 दंडक मति अभिनिबोधिक ज्ञान और शुद्ध ज्ञान की अपेक्षा चरम है या अचरम? एक जीव की अपेक्षा सी चरम, सी अचरम। कैसे हुआ? एक जीव की अपेक्षा चरम भी और अचरम भी। ठीक है, वो जीव जो विवक्षित जीव है, अब उसका मति शुद्ध ज्ञान का अंतिम है, चाहे वो केवल ज्ञानी बन जाएगा। अगर मैं कोशिश एक बार मैं बोलूं क्या, थोड़ा कंफ्यूज। अगर एक जीव की अपेक्षा सी चरम करना है अपने को, यानी कि अब वो मति शुद्ध ज्ञान में कभी नहीं आएगा। तो आप अगर दंडक, हाँ, तो इसके ये चूंकि जीव का वर्णन है ना, तो इसको हमको 12वें गुण स्थानवर्ती रखना पड़ेगा जीव को, या मनुष्य भाव में चरम शरीर हो गया। जीव में बस वो चिंतन करना ही होगा ना कि उसको चरम बता रहे हैं, मति शुद्ध ज्ञान का चरम कब बनेगा? वो मनुष्य और सिद्ध में। तो अपने को इसको मनुष्य भाव के चरम, मतलब मनुष्य का अब उसका चरम अंतिम भाव है, उसमें उत्पन्न हुआ, उसके बाद से अपन उसको ये चीज बोल सकते हैं ना कि वो 4 ज्ञान का चरम है आंटी। केवल ज्ञान प्रकट हुआ उस समय होगा ना वो मति शुद्ध का चरम। आंटी अपन ने अनुत्तर में तो बोला ना कि सज्ञान के चरम हो गए, तो अपन ने बोला कभी भी उसको बोल सकते हैं दंडक की अपेक्षा चरम हुआ ना। अच्छा ठीक है सॉरी आंटी, हाँ सॉरी, ठीक है। जीव की बात चल रही है ना। हाँ, तो वो 13वें गुण स्थान को प्राप्त करने वाला है, 12वें गुण स्थान के अंतिम समयवर्ती तभी बोलेंगे आंटी। मनुष्य में 12वें जीव स्थान के अंतिम, केवल ज्ञान 13वें के प्रथम समय से। ठीक है। और बाकी दंडक में तो अगर वो नहीं जाए तो भी चरम हो गया उसका, और अगर गया तो सम्यक रूप में नहीं गया, मिथ्यात्व रूप में गया तो भी हो गया। हाँ, और अगर मनुष्य के भाव में बोलेंगे शोभा आंटी, तो फिर तो उसको वहां पर दंडक की अपेक्षा तब तो अपन चरम शरीरी है, उत्पत्ति की अपेक्षा वो चरम शरीरी होगा फिर तो वो। हाँ, और बहुत जीवों की अपेक्षा चरम भी है और अचरम भी है। अब जीव है, मति शुद्ध ज्ञान की अपेक्षा चरम है, तो कब होगा जीव? होगा मनुष्य में ही, मनुष्य की बात करनी होगी। अचरम तो सब जगह भी हो सकते हैं। भाभी जी ये समझ में क्यों नहीं आ रहा, क्या पता? ये है ना बहुत कठिन विषय है संजू जी, इसको आप लोग है ना बार बार पढ़िएगा, तिखु तो करके, और इसका अध्ययन करिएगा घर में। जो विषय जितना गंभीर होगा, जितना कठिन होगा, सोचेगा कि सिद्धांतों की सूक्ष्म विचारना हो रही है। गौतम स्वामी ने पूछा, इससे बुद्धि का विकास होगा, ज्ञान की पर्याय विकसित होगी, ऐसा सोचकर आप लोग सबको विनम्रता से अनुरोध कर रही हूँ कि सबको कठिन लग रहा होगा, कुछ एक को छोड़कर, तो बार बार जरूर पढ़िएगा इसको। कोई कठिन अगर रेसिपी होती है, कितना अगर मन हो जाता है बनाने का, कितनी बार खराब भी करते हैं, वापिस उसको बनाना सीखते हैं ना। उसी प्रकार इसमें भी जब इतना सारा भगवती सीख चुके हैं, कई विषय कठिन इजी भी आते हैं, कथानुयोग भी आता है, कभी ये भी आ रहा है, गणितानुयोग भी आता है। तत्व का विषय द्रव्यानुयोग का, द्रव्य का गहराई से चिंतन किया गया है यहाँ। संजू जी जरूर प्रयास करिएगा, आ जाएगा। हाँ सुनीता बोलो। भाभी जी, एक जीव की अपेक्षा 4 ज्ञान का जो अचरम है, वो अपने 11वें गुण स्थान से घटित करेंगे ना? नहीं, 11वें से कैसे कठिन करोगे? क्योंकि वो तो पुनः उस पर्याय को प्राप्त करेगा, तो फिर गिरेगा तो वो वापिस ज्ञानी हो जाएगा। अभी अज्ञानी है, अज्ञानी तो नहीं है, सॉरी, हाँ नहीं बैठेगा नहीं, मैं तो कशाई से सोच ली। हाँ नहीं बैठेगा। तो परिवाही करा के एक बार मिथ्यात्व में ले जाए या सम्यक मिथ्यात्व में ले जाए तो भी आंटी घटित हो जाएगा ना। किसका चरम? मति शुद्ध ज्ञान चरम। हाँ, अचरम अचरम। हाँ, अचरम के लिए तो बीच में उसको मिथ्यात्व या सम्यक मिथ्यात्व में डाल दे तो भी हो जाएगा ना आंटी। हाँ, तो वो कोई बात ही नहीं है, बात तो चरम की चल रही थी ना। भाभी जी मैं पूछ रही हूँ 4 ज्ञान का अचरम पूछ रही हूँ, 4 ज्ञान का अचरम। एक सुनीता, अपन 4 ज्ञान का है ही नहीं, अभी तो खाली मति शुद्ध खोल रहे हैं, फिर अवधि खोलेंगे, फिर मनापर्यव खोलेंगे। अच्छा ठीक है भाभी जी, ठीक है। खोलेंगे तभी होगा ना कि मति शुद्ध अवधि लेंगे। पहले मति शुद्ध की बात हो गई, अब नैरिक देवता आएंगे, मनुष्य तिर्यंक भी, वहां तो अवधि रहेगा ही शामिल, तो फिर वो खोल के बात करेंगे, अलग अलग खोलेंगे। आंटी बहुत जीवों को थोड़ा सा खोलिए ना शोभा आंटी। हेलो। हाँ आंटी जी जय जिनेन्द्र, अभी आपने बोला कि जो ये मति श्रुत ज्ञान मनुष्य में जो 13वें गुण स्थान तक चला जाएगा।
नहीं, केवल ज्ञान प्रकट होगा तो मतिश्रुत नष्ट हो जाएगा। अच्छा नष्ट होगा तभी तो 13वें गुण स्थान तक जाएगा। अभी इसमें 13वें गुण स्थान तक आप भी बोला ना कि चरम अंतिम समय भाव में 13वें गुण स्थान तक जा सकता है चरम शरीर में। हाँ, तो 13वें जीव स्थान प्राप्त होगा, एक समय पहले तक मतिश्रुत ज्ञान रहेगा ना उसको, तभी 13वें तक गुण वो। स्थान तक रहेगा मतिश्रुत। नहीं, 13वें गुण स्थान के एक समय पहले तक तो रहेगा। अच्छा, एक समय तक रहेगा क्या? एक ओके समय आंटी, पहले। एक समय तक रहेगा ना वो तो हाँ, मतिश्रुत। अच्छा ओके आंटी जी। शोभा आंटी, ये 5506 का पॉइंट 2 थोड़ा सा खोलिए ना। बहुत जीवों की अपेक्षा चरम भी और अचरम भी है, किसी भी एक ज्ञान को खोलिए ना प्लीज। भाभी जी बोलिए। बोलो बोलो। नहीं आप बहुत जीवों का एक समझा दीजिए, फिर आगे आ जाएगा। बहुत जीवों में क्लिक नहीं हो रहा है। बहुत जीव में मनुष्य लेना है, चरम भी है और अचरम भी है। मतिश्रुत ज्ञान के चरम भी है, यानी जिन्होंने मतिश्रुत ज्ञान का विच्छेद कर दिया मनुष्य गति में। अच्छा। जीव में मनुष्य और सिद्ध दोनों शामिल है। मतिश्रुत ज्ञान उनका समाप्त हो गया, चरम हो गया, उनका ये अंत हो सिर्फ गया। मनुष्य की अपेक्षा ही घटित होगा ना बहुत जीवों में? क्या मनुष्य और सिद्ध? भाभी जी इधर मतिश्रुत ज्ञान में सिद्ध क्यों लेंगे हम लोग? उन्होंने तय कर ही दिया मतिश्रुत अच्छा, ज्ञान। जीव की अपेक्षा से वैसे तो हो गई उनको भी ना, हाँ, जीव ठीक। में शामिल है यहाँ पर। ठीक है। तो चरम भी है और अचरम भी बहुत है, जो मतिश्रुत ज्ञान से नीचे गिरेंगे, वापस प्राप्त करेंगे मतिश्रुत ज्ञान को। और अचरम की दूसरी प्रकार से व्याख्या करेंगे कि जो इनके अचरम हो गए उस पर्याय का, ठीक है, यहाँ वही लेना है कि पुनः प्राप्त करेंगे, पड़िवाई होकर पुनः इसको प्राप्त करेंगे। हो गया क्लियर? हाँ आंटी हो गया। अगला पढ़िए। हाँ, अवधि ज्ञान की अपेक्षा। हाँ, अब प्रश्नोत्तर ले लो या तो। हाँ, कोई प्रश्नोत्तर अगर पुराने भाग 1 भाग 2 से कोई भी प्रश्न है तो आप हैंड रेस कर सकते हैं। मेरा है, एक पूछ लूं क्या आंटी? हाँ बोलो। आंटी है ना, अपन काय स्थिति के थोकड़े में संघी की काय स्थिति अपन ने बताई है 1000 पृथक 1000 सागरूपम झाजेरी। तो अपन पंचेंद्री की काय स्थिति बताते पर्याप्त वाले की पृथक 100 सागरूपम। तो जिज्ञासा ये हो रही थी कि झाजेरी में कितना काल लेना संघी की काय स्थिति में उत्कृष्ट में? खुला कहाँ है? नहीं खोला तो नहीं है, पर जैसे कि इंद्रिय द्वार में अपन करते हैं ना कि अपर्याप्त के जो लेते हैं ना 6 बॉल, उनकी काय स्थिति जगन्य अंतर्मोरक उत्कृष्ट अंतर्मोरक बोलते हैं। तो क्या यहाँ पर प्रत्युक्त 100 सागरोपम झाजिरी लिया तो प्रत्युक्त 100 सागरोपम पंचेंद्रिय का, फिर एक पर्याप्त का अंतर्मोरक करके झाजिरी हो जाएगा, या वापस फिर वो पंचेंद्रिय का भाव कर सकता है पर्याप्त का? जो चीज खोली नहीं गई है, उपाध्याय प्रवर बोलते हैं, उसको मत खोलो। आंटी हम रिया के साथ रह रही थी तो उसमें बहुत डाउट्स आ रहे थे, बहुत ज्यादा आ रहे थे, ठीक बात है, लेकिन जब उस जिसका उल्लेख उपलब्ध नहीं है अभी तो कैसे कहेंगे? कितना लेना वो अपने, मतलब और आगे नहीं ले सकते, किसी से भी नहीं निकलता आंटी। कितनी बार काय स्थिति में कनेक्ट होके भी चीजें निकल जाती है ना। जैसे आप उस दिन निकाले थे ना चक्षुदर्शनी है वाला और त्रस काय का, दोनों का कनेक्ट करके एक नया पॉइंट निकाले थे ना, तो मैंने कहा इसमें भी कुछ निकलता हो तो ठीक है। आंटी जी और जय एक और चीज, सॉरी बिछामी दुकड़म, एक डाउट और था कि गम्मक के अंदर जगन्य गम्मक से जो जा रहा है ना संगी मनुष्य वैक्री के 12 घरों में पृथक तो मास वाला 5 समुद्घात कर रहा है वो, वैक्री समुद्घात तेजस समुद्घात। तो ये वैक्री लब्धि और तेजोलब्धि उसकी पूर्व भाव से लाई हुई होगी या माँ के घर में भी वो प्राप्त कर सकता है? माँ के गर्भ में भी प्राप्त कर सकता है, गर्भ में विभुन ज्ञान लब्धि भी तो प्रकट हो रही है। पर आंटी तेजोलब्धि इनके लिए, अवधि ज्ञान लब्धि के लिए तो फिर बोलते नहीं है कि वैक्री लब्धि और ये तो बहुत पावरफुल होगी, वो चतुरंगिनी सेना बना रहा है और सब कुछ कर रहा है, तो उसके लिए उसको तपश्चर्या वगैरह की आवश्यकता नहीं रहेगी? नहीं नहीं, वहां तपस्या कहाँ, पूर्व भाव से लाई हुई, और वहां भी प्राप्त हो सकती है उनको परिणाम, दोनों हो सकते। ठीक है, क्लियर। हाँ आंटी जी जय जिनेन्द्र, मेरा क्वेश्चन तो फिलहाल मेरे को है नहीं। मैं ये पूछ रही थी, कल कोई आंटी या दीदी नई क्लास चालू करने वाले थे ना भाग 1 से, तो कल आपसे वो बोल रहे थे, तो वो कौन थे वो पूछना था ताकि मुझे ऐड कर ले वो ये सरोज उनके हाजी कुछ थे ना आंटी? हाँ, आपने संजू उनको जी कहा था। हाँ हाँ हाँ, तो मुझे ऐड कर लीजिए, बोलना संजू सुन लिए ना, कर देना उनको ऐड, बात कर लेना।
हाँ, और क्लास कब से चालू होंगी वो भी बता देंगे मुझे फिर। लेकिन मुझे भी शुरू से शुरू हो जाएगा ना पूरा। डाउट्स नहीं है तो पढ़ ले। हाँ आंटी। शोभा जी आप अनम्यूट ही है ना? इस विषय को छोड़ दो, पहले पुराना कुछ पढ़ लो। ये विषय बहुत टफ जा रहा है, वापस पढ़ के आना, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे मंडे को। तब तक और कौन सा पढ़ेंगे? कोई इजी विषय ले लो। आगे मद्रुक श्रावक, वो भी कौन सा और इजी विषय जो भी है ले। आंटी शतक 18 उद्देश्यक 2 भी इजी है। हाँ खोलो। पेज नंबर 498। वो कहानी है ना? मेरे पे ये खुला है, पुण्य खपाने। हाँ हाँ वो भी आप बता दीजिए आंटी, पेज नंबर बता तो दीजिए। ना प्रश्न है तो ले लो। हाँ जय साहब प्रणाम। ये अभी शिलाओं का वर्णन चला था, उसमें आपने एक एक शिला उत्तर दक्षिण में एक एक करवाई। हाँ। और ये जो लोक अलोक का नक्शे की बुक है उसमें लिखा है कि उत्तर व दक्षिण शिलाओं, पश्चिम और वो शिलाओं पर 2-2 सिंहासन है। ठीक है ना, महाविद्य क्षेत्र की तरफ 2-2 सिंहासन है, तभी उत्तर तो और दक्षिण की शिलाओं पर एक एक सिंहासन है। हाँ। ये अलोक लोक अलोक की बुक, नक्शे की बुक में थोड़ा पढ़ने में आया मुझे। तो कितना सिंहासन हुआ टोटल? टोटल महाविद्य क्षेत्र में टोटल कितने सिंहासन हुए? महाविद्य 2, 4 अभी करवाया था आपने। 4 जम्बू द्वीप में, तो 5 महाविद्य के हो गए ना जी। मतलब ये किताब का सही है ना, इसका भी नक्शे वाला भी। हाँ नक्शे में सही है। आप समझ गए ना अभी उत्तर जो करेक्शन हुआ उसका भी? हाँ समझ, ठीक है। आंटी आप पेज बताइए, पुण्य खपाने का टुकड़ा। काफी लोग चले गए हैं। नहीं आंटी अभी भी 119 है। आंटी नया शुरू करा दीजिए ना 498 पे शकेंद्र जी का पूर्व भाव, शतक 18 उद्देश्यक 2, छोटा ही है। एक्चुअली आंटी के हाथ में ना पुण्य खपाने का टुकड़ा खुला, तो मुझे लगा 498 पढ़ लो। हाँ। सरोज जी। हाँ हाँ प्रमीला जी बोलिए, उनका कोई प्रश्न है? आंटी जी जय जिनेंद्र। ये सिद्धि को आचरण को क्या आप इसका उत्तर क्या है आंटी जी? क्या सिद्धि को आचरण क्यों कहा? उसका मूल स्वभाव या तो शायद ये इसलिए क्या बोल, समझ नहीं आया प्रश्न। आंटी वो बोल रहे हैं क्यों सिद्ध कहा? भगवान का मूल स्वभाव अकसाई क्यों है? हाँ मूल यहाँ क्योंकि कसाई का सर्वथा के लिए त्याग हो गया ना शपथ श्रेणी में। सिद्ध भगवान का आचरण क्यों कहा कि कसाई उनका मूल स्वभाव इसलिए? तो अचरम का क्या अर्थ है, पढ़ो उसको 5521 में। 5504 खोलिए प्रमिला जी। 5504। हाँ प्रश्न उत्तर पढ़िए। इसमें होता है कि अचरम की व्याख्या 2 प्रकार की हो गई है। जीव जिस भाव पर्याय को पुनः प्राप्त करेगा वह अचरम है, जैसे जो निर्जीव पुनः निर्जीव बनेगा वह अचरम है। जिस भाव का कभी अंत नहीं होता वह भी अचरम अपर्यावसित है। अचरम 2 प्रकार का है, यथा अनादि अंत अनंत, जीवत्व अभेयत्व, साध्य अनंत, सिद्धत्व, नो सन्नी नो असन्नी, अलेशी केवल ज्ञान आदि। अच्छा हो गया ना, इस भाव उनके आकर्षाई भाव का कभी अंत नहीं होगा। अच्छा इसलिए अचरम नहीं होगा। अच्छा अच्छा मैं समझी चरम तो सिद्ध भगवान होते हैं, अचरम का कभी अंत नहीं होता। ठीक है बाबू जी, कृपा करें। ठीक है पढ़ो पढ़िए। चरम अचरम का थोपड़ा अगली क्लास में वापस शुरू कर देंगे, सबको करना ही है ये वापस। पढ़ो। हाँ पढ़ो। का पूर्व भाव शतक 18 उद्देश्यक 2 पूर्वापर संबंध, भाषा और मन पर्याप्ति का शामिल कथन करने के पश्चात इस भूभाग दक्षिणार्थ के अधिपति देवराज शकेंद्र
उपलक्षण से सभी देव भाषा और मन पर्याप्ति एक साथ पूर्ण करते हैं। उनके पूर्व भाव का कथन किया जा रहा है। प्रश्न 5542। उस काल उस समय में विशाखा नामक नगरी में श्रमण भगवान महावीर स्वामी को 32 प्रकार की नाट्य कला किसने दिखाई? उत्तर, देवराज सत्येंद्र ने भगवान महावीर को नाट्य कला दिखाई। देवेंद्र, देवराज, शक्र, वज्रपाणी, पुरंदर इत्यादि विशेषणों से युक्त सत्येंद्र का शतक 16 उद्देशक 2 में जैसा वर्णन है उसी दिव्य यान विमान में बैठकर विशाखा नगरी में आए यावत 32 प्रकार की नाट्य विधि प्रदर्शित की। तत्पश्चात जिस दिशा से आए उसी दिशा में लौट गए। प्रश्न 543। शतक 16 उद्देशक 2 और इस उद्देशक और तक 18 उद्देशक 2 में देवराज सत्येंद्र के भगवत दर्शन हेतु आने में क्या अंतर है? उत्तर, पूर्व में देवराज सत्येंद्र के साथ अभियोगिक देव नहीं थे, किंतु विशाखा नगरी में अभियोगिक सेवक देव भी साथ थे। प्रश्न 5544। सत्येंद्र को शक्र, देवराज, वज्रपाणी आदि विशेषण क्यों दिए गए हैं? उत्तर, सत्येंद्र के विशेषण उनकी विभिन्न प्रवृत्तियों के सूचक है, जिनसे उनके विषय में अनेक जानकारियां प्राप्त होती है। सभी विशेषण गुण निष्पन्न है। यथा प्रश्न फर्स्ट, शक्र, शक्ति संपन्नता से युक्त, शक्र यानी इंद्र। नंबर 2, देवराज, देवों के मध्य विराजित। सिंहासन का नाम भी शक्र है, तो शक्र पर बैठने के कारण भी उन्हें शक्रेंद्र कहते हैं। ये भी ऐसा भी सुना जाता है। देवों के मध्य राजित, सुशोभित होने वाला। तीसरा, वज्रपाणी, हाथ में वज्र रखने वाला। चौथा, पुरंदर, पुर नामक राक्षस का दारण भेदन करने वाला। पांचवा, सत्य क्रतु, कार्तिक सेठ के भव में 100 बार श्रावक की प्रतिमाओं का पालन करने वाला। छठा, सहस्त्रास्त्र, सत्येंद्र के 500 मंत्री होते हैं, उनकी 1000 आंखें इंद्र का कार्य करती है, इस अपेक्षा से 1000 आंखों वाले कहे गए। सातवां, पाक शासन, पाक नामक शत्रु पर शासन करने वाला। आठवां, दक्षिणार्थ लोकाधिपति, दक्षिण लोक के अधिपति। 5545। दिव्य विमान किसे कहते हैं? वैमानिक देवों के विमान 2 प्रकार के होते हैं। यथा नंबर 1, उनके सपरिवार आवास रहने का स्थान करने के विमान, और नंबर 2, उनके सवारी के आने जाने के काम में आने वाले विमान को यान विमान कहते हैं। ऐसे प्लेन। हाँ, बोलिए विमला जी। लता जी। जिनेंद्र, ये जो पॉइंट 2 है, देवराज, देवों के मध्य राजित, सुशोभित होने वाला, मतलब बहुत से देव के बीच में रहते हैं, इसके लिए नाम दिया है क्या देवराज? देवों के बीच में सबसे अधिक सुशोभित वही होंगे, ताराओं के बीच में चंद्रमा सुशोभित होता है ना, वैसे। अच्छा, बहुत से देवों के बीच सुशोभित होते हैं, जैसे वो मंत्रियों के बीच या प्रजा के बीच राजा सुशोभित होते हैं, वैसे उसी प्रकार से क्या? हाँ, मनुष्यों के बीच राजा सुशोभित होता है वैसे। ओके, ठीक। हाँ, बोलिए विमला जी। हाँ, वो इसमें दिया ना, महावीर भगवान को नाट्य की कला दिखाई, वो सत्येंद्र महाराज दिखाई या सूर्याप देव ने भी दिखाई थी, शक्रेंद्र ने भी दिखाई, चमरेंद्र जी ने भी दिखाई थी, तीसरे शतक में वर्णन है ना। हाँ, कामदेव देव ने भी दिखाई। एक दूसरा, ये अभियोगिक देव नहीं थे और अभियोगिक सेवक देव के साथ, वो क्या अभियोगिक मतलब क्या? देवराज शक्रेंद्र जब पहले आए थे वहां पर अभियोगिक देव साथ में नहीं आए थे, किंतु यहाँ विशाखा नगरी में आए उस समय अभियोगिक देव भी साथ में थे, सेवक देव भी साथ में थे। देव का क्या मतलब? अभियोगिक देव, सेवक देव, उनकी सेवा करने वाले देव। आंटी, यहीं पे ऐसा आ रहा है कि वो अपने जैसे शतक 16 उद्देश्य 2 में लिखा देव देवियों के साथ आए, तो उसमें अभियोगिक देव को नहीं लेना, दूसरे देव आए थे, ऐसा समझना। हाँ, दूसरे देव आए थे, अभियोगिक नहीं थे।
तो आंटी यहाँ नाटक दिखाए, वहां पर आए थे तब नाटक नहीं दिखाए थे उन्होंने, तो ऐसा। हाँ, हर समय नहीं दिखाया, जैसा उनको जरूरत है वैसे। अच्छा। हाँ प्रमिला जी। आंटी जी छठा पॉइंट है ना, सहस्त्राक्ष शक्रेंद्र के 500 मंत्री होते हैं, उनके 1000 आंखें, तो क्या एक एक दो आंखें लेते हैं, लेंगे क्या? कि नहीं, इसका कहने का आशय है कि सभी मंत्री होते हैं वो शक्रेंद्र महाराज के हित के लिए काम करते हैं, इसलिए शक्रेंद्र को 1000 आंखों वाला कह दिया। खुद के स्वयं की तो 2, हाँ स्वयं की 2 आंखें होती है, स्वयं की तो 2 ही होती है। हाँ, और 500 मंत्रियों की आंखें सदैव उनके हित का चिंतन करती है कि राज्य में क्या अच्छा हो, शक्रेंद्र का क्या अच्छा कार्य करें। नहीं, 1000 आंखें इंद्र का कार्य करती है। यहाँ ऐसे समझना है, इंद्र का कार्य करती है यानी उनका काम कर रही है ना। इंद्र का मंत्री क्या काम करते हैं, राजा का ही काम करते हैं ना। हाँ, राजा तो के सहयोगी होते हैं और राजा के हित का सोचते हैं, राज्य की सुरक्षा। आंटी जी मतलब मंत्री तो 500 होते हैं और उनके 1000 आंखें किससे, ये से बता दो। एक मंत्री की 2 आंखें। हाँ वही है ना, वही पूछे मैं आंटी जी। ये पूर्व भौम में जो उन्होंने दीक्षा ली थी ना 1000 मंत्री, उनके वही है क्या? 500 पूरे वो ऐसा उल्लेख नहीं है अपने पास उपलब्ध। अच्छा, कोई है या अन्य है कोई पता नहीं। हाथी जो उनका ऐबत बना वो तो गैरिक सन्यासी है, उसका तो कथाओं में मिलता है। हाँ, तापस का तो बड़ी साधु में आता है कि मतलब वो तो जो हाथी बन गया और कार्तिक से शक्रेंद्र भगवान बन गए थे। बाकी का पता नहीं, उल्लेख हाँ, नहीं है। हाथी का शक्रेंद्र का भी हो गया, मतलब कि वो कार्तिक सेठ और उनको उन्होंने मतलब बन गए तापस बन गए हाथी और कार्तिक सेठ बन गए शक्रेंद्र भगवान। एक बात। हाँ कमला जी। हाँ जय जिनेंद्र। वो जो पाक कौन हुआ शत्रु, पाक नामक शत्रु? पाक नामक शत्रु होता है जब पूर्व का शक्रेंद्र महाराज उनका च्यवन हो जाता है, नए इंद्र उत्पन्न होते हैं, तब कोई होता है कि विरुद्ध खड़े हो जाते हैं इनके, उनको जीतना पड़ता है उनको। इन्हें कोई बहुत पुण्यवानी हो तो भले ही नहीं खड़े रहे। जैसे कहा जाता है कि जोधपुर सरदार में जब जोधपुर राज्य में जब राजा का देहावसान हो जाता था, उन राजकुमार को तिलक बगड़ी के सरदार ही लगाते थे कि अगर राजकुमार शूरवीर है, वो देखते थे कि राजकुमार शूरवीर नहीं है तो वो तिलक नहीं करते थे। तब तक राजकुमार राज्य सिंहासन पर नहीं बैठ सकता था, कि उनकी परीक्षा हो जाती थी कि बगड़ी के सरदारों को हरा दिया है तो ये शूरवीर राजा रहेगा। तो उसी प्रकार यहाँ इनके जो शत्रु देव है वो खड़े हो जाते हैं कि हमारे इंद्र की कैसी है शक्ति, कैसी है, वो विरोध में खड़े हो जाते हैं, उन्हें जीतना पड़ता है। अच्छा, उन्हें पाक बोलते हैं। हाँ, पाक शत्रु। आंटी, हाँ जय जिनेंद्र। आपकी उपस्थिति में एक बार नाम बोल दूं सबके? बोल दो। हाँ, शनिवार को जो हाँ, 2-3 हाँ वही 2-3 नाम शनिवार के लिए 2-3 नाम कह रही हूँ। कृपया समय से पहले ज्वाइन करें ताकि आपको रीडिंग का अवसर मिल सके। प्रमिला जी बैद, प्रमिला जी गोलेचा, डॉक्टर मोनिका जी जैन, बिमला जी, लता सिंह भी। आप कृपया हो सके तो तैयार रहिएगा ताकि शनिवार को थोड़ा समय से पहले आइए ताकि आपको को होस्ट बनाकर रीडिंग का अवसर दिया जा सके। धन्यवाद।